तारों की शक्ति उधार लो। इस दुनिया को साफ कर दो। तो यह आदमी अंधा है। स्टार पैलेस ने पेय किले के खिलाफ सजाए मौत का आदेश जारी किया है। अभी भी ऐसे लोग हैं जो मौत से नहीं डरते और यहाँ खड़े होने की हिम्मत करते हैं। इस प्याले की शराब कभी खत्म नहीं होगी। दुश्मनों के सिर कभी खत्म नहीं होंगे। पेय कुल के किले ने मुझ पर एक समय का भोजन का एहसान किया है। तुम हिल भी नहीं सकते। एक ऐसा कुत्सा अंधा जो दुश्मन को देख भी नहीं सकता, वह हीरो बनने की कोशिश न करे। मैं हीरो बनने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें मारने आया हूं। उसे मार दो। तुम कौन सी तलवारबाजी का इस्तेमाल कर रहे हो? मैं तुम्हें सलाह देता हूं, न जानना ही बेहतर है। 12 तारामंडल दुनिया में धूम मचा रहे हैं। मैं तारामंडल महल की इच्छाधारी सर्प हूं। मैं क्यों नहीं जान सकता? क्योंकि जो मेरी तलवारबाजी जानते हैं वे सब मर चुके हैं। मैं तो जानना चाहती हूं। कितना भयंकर तलवारबाजी है। रात में पूर्वी हवा से हजारों पेड़ खिल उठे और बह गए। तारे बरसने लगे। पूर्वी हवा रात में हजारों पेड़ों को खिलाती है। तुम किस तलवारबाजी का उपयोग कर रहे हो? तुम असल में कौन हो? दुनिया के अच्छे लोग पुरस्कार, उन्हें पुरस्कृत करो। दुनिया के बुरे लोग, उन्हें दंडित करो। मैं स्वर्ग की ओर से दंड देता हूं। हवा शुष्क है, चीजें सूखी हैं। आग और मोमबत्तियों से सावधान रहें। हवा शुष्क है, चीजें सूखी हैं। आग और मोमबत्तियों से सावधान रहें। यूं लो, तुम लौट आए। कुमारी तुम यहां कैसे आ गई? आज मेरी कुमारी यहां आई है, तुम इस नीच दरबान से सदाएं तोड़ने के लिए। यूं लो, तुम गलत मत समझो। मैं सदाएं तोड़ने आई हूं, वास्तव में मजबूरी में किया। स्टार लॉर्ड मेरे मिंगजियान मनोर पर सीधी हत्या का आदेश देने वाले हैं। 3 दिन बाद मेरे मिंगजियान मनोर को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। एक भी जीवित नहीं बचेगा। अगर हम उनका सामना नहीं कर पाए, तुम्हारी जान को भी खतरा होगा। इन 3 सालों में मेरी मालकिन ने तुम्हारी हर तरह से देखभाल की। मिंगजियान शांजुआंग ने तुम्हें रखा, रात का पहरेदार बनाया। यह सब उस समय की तुम्हारी जान बचाने की कृपा को याद करके। लेकिन अब मालकिन खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकती। तुम इस अंधे की परवाह कैसे कर सकते हो? तुम सिर्फ एक संयोग हो जिसने हमारी युवती को बचाया। गंदे अंधे, अगर युवती आभारी न होती तो तुम जैसा मेंढक हमारी युवती से विवाह करने की सोचता। मिंगजियान मनोर में पड़े रहकर खाता मरता। 3 साल से पहरेदारी कर रहा हूं। शाओ मेई, अशिष्ट मत बनो। स्टार पैलेस बहुत आक्रामक है। मैं तुम्हें खतरे में नहीं देख सकता। तुम पहले से ही शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो। अगर इससे जान चली गई तो क्या मैंने तुम्हारा नुकसान नहीं किया? यह सगाई, इसे तोड़ना तुम्हारी सबसे अच्छी सुरक्षा है, मिस फू। मैंने इस सगाई को कभी महत्व नहीं दिया। स्टार पैलेस ने बहुत बुरे काम किए हैं। हालांकि मैं एक अंधा व्यक्ति हूं, लेकिन मैं उन्हें कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मिंगजियान शांजुआंग पर हमला करो। ये 3 साल मिस फू की मेहरबानी रही। अब यही मेरा एहसान चुकाने का समय है। एहसान चुकाना? तुम कौन सा एहसान चुकाओगे इन अंधी आंखों के बल पर? फिर भी तुम इतने कमजोर हो शरीर से। हम स्टार मंडल पैलेस के 12 तारे, हर एक कुशल योद्धा है, खून की नदियां बहाते हैं। यहां तक कि मेरा मिंगजियान मनोर ने भी निमंत्रण भेजे हैं। सभी योद्धाओं को मदद के लिए बुलाया गया है। और तुम तो बस एक अंधे हो। क्या कर सकते हो? जल्दी से अपना सामान बांधो। मिंगजियान मठ से निकल जाओ। किसी सुनसान जगह छिप जाओ। शाओ मेई, सही तो कह रही हूं मिस। वह तो एक अंधा है, तुम्हारे एक बाल के बराबर भी लायक नहीं।
मैं कह रही हूं अब और मत बोलो। यून लॉन्ग, मिंगजियान मनोर को छोड़ दो। किसी शांत जगह पर चले जाओ। आगे चलकर अच्छी तरह जीवन जियो। यह सगाई, मैंने अभी तक इसे वापस लेने के लिए सहमति नहीं दी है। कुमारी, आपका फेंग चाई हेयर पिन यह महारानी ने आपको दिया है। यह हमारे परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही अनमोल धरोहर है। इसकी कीमत असंख्य स्वर्ण मुद्राओं के बराबर है। आपने बस ऐसे ही उसे दे दिया। यह बेकार अंधा आदमी जान बचाने के एहसान पैसे से कैसे तोला जा सकता है। मैं तो शादी करके एहसान चुकाना चाहती थी, लेकिन इन 3 सालों में वह मुझसे शादी करने कभी नहीं आया। कुमारी, आपकी प्रतिष्ठा बहुत ऊंची है। आप मिंगजियन शानजुआंग के उत्तराधिकारी हैं। वह वह तो बस एक गरीब और अंधा मेंढक है। कुरूप मेंढक मेंढक वह जानता है कि वह तुम्हारे योग्य नहीं है, इसलिए तुमसे शादी करने की हिम्मत नहीं करता। शाओ मी, अगर तुम उसके बारे में ऐसा कहती रही तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। अच्छा, मैं नहीं कहती, आंखें देख नहीं सकती, लेकिन वह एक है, भावनाओं और न्याय को महत्व देने वाला आदमी है। मैं केवल यही आशा करती हूँ कि वह इस भीषण विपदा से बच जाए। वह तारामंडल महल के हाथों न मारा जाए। दंडदुष्ट रक्षक कहाँ हैं? मैं आदर प्रकट करती हूँ, महान नेता। स्टार पैलेस हाल ही में बहुत उदंड हो गया है। मार्शल आर्ट्स समुदाय ने खूब खून बहाया है। इसके पीछे क्या मंशा है? क्या तुम लोगों ने पता लगा लिया है? महान नेता, इन कुछ दिनों में हमने हर जगह पता लगाया है। आखिरकार स्टार पैलेस की थोड़ी सी साजिश का पता चल गया है। स्टार पैलेस हाल में मनमाना कर रहा है। उसके पीछे जापानी लोगों का समर्थन है। जापानी लोग जापानी लोग हमेशा महत्वाकांक्षी रहे हैं। वे ग्रेट शिया पर आक्रमण करना चाहते हैं। वे खुशी से दूसरों के गुलाम बन गए। उन्होंने महादेश के महारथियों का कत्लेआम किया, इसलिए कि हमारे महादेश की ताकत कमजोर हो जाए, ताकि जापानी सेना आक्रमण कर सके और सारी बाधाएं दूर हो जाएं। ये सब हैं देशद्रोही और गद्दार। देशद्रोही लिंग झू, पूर्व सम्राट की हत्या का मामला। हमें अभी तक कुछ पता नहीं चला, कोई भी सूचना। महान शिया साम्राज्य, पूर्व सम्राट द्वारा स्वयं नियुक्त। मुझे दंडादेश के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। संपूर्ण राज्य की सजा पर नियंत्रण रखता हूँ। पूर्व सम्राट की हत्या का बदला मैं इसे अपने हाथों से अवश्य लूंगा। खोज जारी रखो। जी, हम आपका जीवन भर साथ देंगे, मालिक। मालिक का जीवन भर साथ देंगे। कल बहुत जल्दी में थी। युनलॉन्ग के लिए बनाया वह कपड़ा, वह उसे देना भूल गई। मिस, आप उस लिंग युनलॉन्ग के प्रति बहुत अच्छी हैं। न केवल उसे पारिवारिक सोने की फीनिक्स हेयर पिन दी, अपने हाथों से उसके लिए कपड़े सिले। वो कपड़े, लेकिन बेगम साहिबा, आपने 1 महीना लगाकर तैयार किया था। उसे पहनने का कोई अधिकार नहीं। बेगम साहिबा, यह कौन सा दरिंदा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मिंगजियान मठ में घुस आने की? बहुत समय से सुन रहा था, मिंगजियान मठ की कुमारी जिन तो किंगचू दुनिया की अद्वितीय सुंदरता है। आज मिलकर वास्तव में ख्याति अनुरूप ही है। अरे, हाँ 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 हाँ, सचमुच बहुत सुंदर है। देश को मोहने वाली खूबसूरती देखकर मेरे इस सुअर के दिल में खुजली हो रही है। हाँ 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 हाँ, हे छोटे चूहे, बकवास बंद करो। तुम असल में कौन हो? छोटी सुंदरी, ध्यान से सुनो। मैं स्टार पैलेस का हूँ, 12 तारों का सुअर। 3 दिन बाद नामी तलवारों का मनोर, तुम्हारा यह स्थान मेरे सितारा महल द्वारा मिट्टी में मिला दिया जाएगा। एक भी जान नहीं बचेगी। मैं पुराना सुअर आज यहाँ विशेष रूप से आया हूँ, केवल इसलिए कि तुम्हें, इस फूल सी सुंदर स्त्री को, सितारा महल वापस ले जाऊं, ताकि 3 दिन बाद मिंगजियान शानजुआंग के साथ तुम्हारी मृत्यु हो जाए, बर्बाद हो जाएगी। इतनी सुंदर सूरत। हाँ 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 हाँ, हे दुष्ट दरिंदे, यह तो दिन में सपने देखना है। मेरी साहिबा, क्या तुम उन्हें छू भी सकते हो? छू सकते हैं या नहीं, यह तुम तय नहीं करोगे। मैं पुराना सुअर, वही तय करेगा। हाँ हाँ हाँ।
छोटी सुंदरी, अभी अब पता चला मेरा जोर। चुपचाप मेरे साथ स्टार पैलेस लौट चलें, फिर तुम्हें मौका दूंगा मेरी लड़ाई की कला आजमाने का। पक्का हरा दूंगा। स्वर्ग जैसा एहसास, मरने जैसा एहसास। हा 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 हा। खांसी। यूं लो, यहाँ स्टार पैलेस के लोग हैं, जल्दी भागो जल्दी भागो। खांसी। यूं लो, यहाँ सितारा महल के लोग हैं, तुम जल्दी से चले जाओ, जल्दी जाओ कुमारी। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी आवाज सुनकर तुम घायल हो? हाँ हाँ, मैंने सोचा मिंगजियांग शांजुआंग में कोई महान योद्धा आया है। पता चला यह तो एक अंधा रात का पहरेदार है। तुम्हारी आवाज सुनकर तुम मिंगजियांग शांजुआंग के नहीं हो। हम एक, हम एक, यूं लो, मिस, वह स्टार पैलेस का है, 12 तारा महल का बड़ा, 12 सितारे कुख्यात हैं, निर्दयी और क्रूर, खून की नदियां बहाते हैं। यूं लो, तुम जल्दी से भाग जाओ, जल्दी भागो। तुम इस काबिल नहीं हो, अंधे बदमाश। आग बालों तक पहुंच गई है और तुम यहाँ बकबक करते रहते हो। जल्दी से जाओ और लोगों को बुलाकर मिस को बचाओ। लोगों को बुलाओ। जरूरी नहीं है, मैं अकेला ही उन सबको मारने के लिए काफी हूँ। हाँ हाँ हाँ, बस तू हमें मारेगा। यह तो बहुत बड़ा मजाक है, जिसे रास्ता भी साफ नहीं दिखता, एक कमीना अंधा कीचड़ में फंसा हुआ बेकार का नमूना, जी की भीषण आग के सामने ऐसी दुस्साहसी बातें कहने की हिम्मत, बकवास कर रहा है। क्या तुम मरना चाहते हो? गंदा अंधा, गंदे अंधे। अगर समझदार हो तो जल्दी से मेरे सामने से हट जाओ, घुटने टेको, नहीं तो मैं तुम्हारे सिर पर कुछ और छेद कर दूंगा। यूं लो, लिंग यूं लो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम समझते हो कि तुम कौन हो? तुम बस एक हो, बिल्कुल बेकार, हमारी मालकिन द्वारा 3 साल पाला गया गंदा चौकीदार। तुम क्या दिखावा कर रहे हो? यहाँ नाटक कर रहे हो मालकिन को बचाने का? हाँ हाँ हाँ। यूं लो, 12 तारा समूह हत्यारे हैं, जहां भी जाते हैं सबका सफाया कर देते हैं, एक भी जीवित नहीं छोड़ते। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम जल्दी भाग जाओ, भागो। हाँ हाँ, भागना अब संभव नहीं। आज मैं देखना चाहता हूँ यह अंधा बेकार आदमी तेरी कितनी औकात है, मुझे मारना चाहता है। मैं एक चौकीदार हूँ, लेकिन चौकीदार होने के अलावा कभी कभी मुझे ज्यादा पसंद है लोगों को पीटना। हाँ 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 हाँ। कुमारी, उसे देखो, अब तक बकवास कर रहा है, क्या वह पागल तो नहीं हो गया? अरे, मारपीट इस छोटे से शरीर के साथ। एक, मैं हूं वृद्ध सुअर, ये 180 किलो का 9 दांतों वाला कुदान, 9 दांतों वाला कुदान, तुम तो इसे उठा भी नहीं सकते। यह अंधा आदमी क्या सपने देख रहा है? दुनिया की सबसे अनोखी कला सीख ली है, यहाँ आकर डींगे मार रहे हो। तुम मारोगे? सिर्फ तुम, लगता है तुम मार खाना चाहते हो। यूं लो, किंग क्यों? इन 3 सालों में तुमने मेरी देखभाल की है, बहुत हो चुका है। अब आखिरी मौका दे रहा हूं, बिल्कुल जाने का नहीं कह रहा, बल्कि भाग जाने का कह रहा हूं। हमें भगा रहे हो? लगता है तुम सचमुच बहुत हिम्मत है। यह अंधा बदमाश खाली हाथों से दूसरों की नकल करना चाहता है, नायक बनकर सुंदरी बचाना। कुछ लोग तो बस जीने से ऊब गए हैं। यूं लो, तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है, तुम उनसे कैसे लड़ोगे? तुम जल्दी से भाग जाओ, अभी अभी तुम्हारी तलवार शायद उधर गिर गई है। हाँ 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 हाँ। अरे, यह कमीना अंधा, यह सचमुच हंसी का विषय है। मैं वाकई हैरान हूँ, यह अंधा बेवकूफ क्या यह मूर्ख बनने का नाटक कर रहा है, हमारा मनोरंजन कर रहा है? पुराने समय में अंधे हाथी को टटोलते थे, आज यह अंधा तलवार को टटोल रहा है। यह बेकार कीचड़ दीवार पर नहीं चढ़ सकता, निकम्मा। टटोलते टटोलते यमराज के दरबार में पहुंच जाओगे। हमारी महान चीनी सभ्यता हजारों वर्षों से तांग और सोंग कविताओं के साथ सबसे चमकदार रही है। मैं तांग और सोंग कविताओं को मार्गदर्शक मानता हूँ, तलवारबाजी के मार्ग में समा जाओ। मैं इसे कहता हूँ महान जिया तलवार मंत्र। तुम लोग क्या मेरे हाथों मरना चाहते हो, इस एकांत शहर और ऊंचे पहाड़ों के बीच, इस एक हमले के नीचे, या फिर 3000 फुट से सीधा गिरता झरना? ध्रुव, अरे अंधे, इस रहस्य का नाटक मत करो। तुम दोनों उन पर हमला करो, उसे मार डालो। मधोशी में तलवार देखना, सपनों में लौटता हूँ, युद्ध भूमि में नगाड़े बजते हैं।
मेरे हाथों मरना तुम्हारा सौभाग्य है। लिंग युन लोंग वह तलवारबाजी का इतना बड़ा गुरु निकला। यह तलवारबाजी बहुत ही तेज और घातक है और बेहद ही सुंदर और निराली भी। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा। यह नामुमकिन है। लिंग युन लोंग यह कैसे संभव है? इतनी शानदार तलवारबाजी। तुम किस तरह का जादू इस्तेमाल कर रहे हो? तुम एक कमीने अंधे आदमी हो। कैसे हो सकता है इतना भयानक तलवारबाजी का कौशल? तुम विश्वास करना पसंद करते हो कि मैं जादू का उपयोग कर रहा हूं, लेकिन यह विश्वास नहीं करना चाहते कि मैं यह अंधा आदमी हूं तुम्हारे दोनों सहायकों को हरा सकता है। और अभी अभी मेरी तलवारबाजी जिसने शिनकीजी के पोजिंजी को इतने अच्छे से मिलाया, तुमने उसकी कदर ही नहीं की। यह सच में मुझे निराश करता है। एक कमीने अंधे, यह मत सोचना कि तुमने मार डाला मेरे दो आदमियों को, तो मेरे बराबर आ गए। मैं 12 राशियों में से हूं। राशियों की शक्ति लेकर इस दुनिया को साफ कर दूंगा। आज मैं तुम्हें चखाऊंगा इस बूढ़े सुअर का 19 राक्षसी कुदाल का कौशल। राक्षस सागर को चीरता है। क्या तुम नहीं देखते पीली नदी का पानी आकाश से उतरता है और सागर की ओर बहता है, फिर कभी नहीं लौटेगा। क्या तुम नहीं देखते उच्च कक्ष में चमकते दर्पण में सफेद बाल दुख देते हैं। सुबह की काली लट शाम को बर्फ बन जाती है। सच में उम्मीद नहीं थी। मिंगजियांग मनोर में रात का पहरेदार इतना शक्तिशाली। अगले जन्म में अच्छे से पढ़ाई करो, गहराई से अनुभव करो कविता की शक्ति। मैं 12 तारामंडल हूं, जगत का सर्वश्रेष्ठ योद्धा हूं, पर तुम नहीं हो मेरा मुकाबला करने वाला। तुम शेष श्रेणी के माहिर हो। यह तुम्हारी क्षमता की वजह से है। केवल शीर्ष तक ही पहुंच सकते हो, जबकि मैं शीर्ष श्रेणी का माहिर हूं, क्योंकि सर्वोच्च केवल शीर्ष है। यूं मैं हमेशा से यही मानता रहा हूं। यह तो साधारण व्यक्ति नहीं है। यह तो मैंने सोचा नहीं था। इतने गहरे छिपे हुए महारथी, वे अद्भुत और निराले तलवार के करिश्मे मैंने कभी नहीं देखे, कभी नहीं सुने। कुमारी, यह है सुअर। वह तो राशिचक्र के 12 नक्षत्रों में सबसे कमजोर चरित्र है। उसे हराना कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, तुम उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? यूं लॉन्ग ने तो हमारी जान बचाई है। मैंने बस सच बोला है। मिस फू, तुम किसी को ढूंढ रही हो, इन कुछ लाशों को संभाल लो। मुझे कुछ काम है, पहले जाता हूं। लिंग यूं लो, लिंग यूं लो, तुम कहां गए थे? मेरी मालकिन तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आई है। यूं लोग यहां नहीं लगता। मालकिन, कल सिंजियो पैलेस बड़े पैमाने पर हमला करेगा। उसकी बस इतनी ही क्षमता है, देखने के लिए बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। निश्चित रूप से डर के मारे पैर पसार गया, भाग गया। स्टार पैलेस क्रूर तरीके जियांगहो की दुनिया में जिस पर भी इसकी हत्या की मुहर लगी, कोई भी पूरे परिवार से बच नहीं पाया। एक भी जीवित नहीं बचेगा अगर वह सच में चला गया। मिंगजियांग मनोर, मैं केवल उसकी सुरक्षित यात्रा की कामना करती हूँ। अब वह लिंग युनलोंग छिपकर कहां चूहे के बिल में घुस गया है। फिर भी बस वह इस आपदा से बच जाए, उसकी जान बच जाए, तो मुझे चैन मिलेगा। बिटिया, आप उसके लिए सचमुच दिल से लगाव रखती हैं। आपने इस कपड़े के लिए कितनी मेहनत लगी है, और यह है कि वह बिना बताए ही भाग गया। मैंने ये सब किया किसी चीज के लिए नहीं, बस वह सुरक्षित रहे, बस इतना ही काफी है। और तो और, कल उसने मुझे एक बार फिर बचा लिया। युवती, अगर वह अंधा व्यक्ति सच में आपसे प्यार करता है, कल सितारों का महल बड़े हमले के साथ आएगा। वह आपकी रक्षा करने क्यों नहीं आया? आपको अकेला छोड़कर चला गया। वैसे भी मुखिया ने नायकों को निमंत्रण भेज दिया है। कल बहुत से जानहू नायक आ रहे हैं हमारी मदद करने के लिए, लेकिन हमें उनकी जरूरत नहीं है। वह अंधा लिंग युनलोंग युनलोंग, मुझे आशा है कि हम फिर मिलेंगे एक दिन। केवल वही सच्चे दिल से मेरा ख्याल रखते हो। पुराने दोस्त
3 साल से म्यान से बाहर नहीं आया। तुम्हें प्यास लगी होगी। ज़ीनदार फू, शेंगोमेन का झाओ में मदद के लिए आया हूं। ज़ीनदार फू, जाओ मेंजू। सच में नहीं सोचा था स्टार मंडप में हाल के वर्षों में अचानक ताकत बहुत बढ़ गई और भी अधिक उन्मादी हो गया है। नेन्सवर्ड मैनर के खिलाफ सीधी हत्या का आदेश देने की हिम्मत। हम कभी बाजू में खड़े नहीं रहेंगे। जियाओ झांग में शेंगोमेन इस बार आया है। यह तो आकाश से उतरी दिव्य सेना है। आप लोगों के सहयोग से मिंगजियान शुआंग और शिंसो पैलेस की लड़ाई में जीत की संभावना कुछ बढ़ गई है। हाँ, सभी संगी साथी हैं। मुसीबत के समय साथ मिलकर खड़े होने चाहिए। फू, यहां आभार व्यक्त करता हूं। हाँ, फू भैया, स्वर्गीय तलवार संप्रदाय शाओ यीचेंग, अपना वादा निभाने आया हूं। हम स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के लोग तलवार की कला में पारंगत हैं, ताकि जब जगत संकट में हो तब हम न्याय के लिए तलवार उठा सकें। इस बार मैं अपने स्वर्गीय तलवार संप्रदाय की तेज तलवार के हमलों से भाई फू की मदद करूंगा। तारामंडल महल की दुष्ट आत्मा को कुचलने में प्रधान श्याम, आप स्वयं यहाँ आए। यह मेरे मिंगजियन शैनहुआंग के लिए अत्यंत सम्मान की बात है। मालिक फू, सिंगजियो पैलेस जियांगहू में उत्पात मचा रहा है। उनके अपराध असंख्य हैं। इस बार वे खुद हमारे दरवाजे पर आए हैं। मेरा लोहर्क संघ उन्हें जरूर पता चलेगा। न्याय की सेना तीक्ष्ण अजय है। मुखिया लिंग, लोहर्क संघ का यह संकट में सहायता करने वाली मित्रता फू जीवन भर नहीं भूलूंगा। हाँ, मालिक फू, मिंगजियान मठ एक प्रतिष्ठित संप्रदाय है। बुरी ताकतों को अपमानित नहीं होने देंगे। मेरी क्रूर ब्लेड सभा निश्चित रूप से मिंगजियान शानजुआंग के साथ एक साथ आगे बढ़ेंगे और पीछे हटेंगे। एक साथ जिएंगे और मरेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष सन। अध्यक्ष सन, युवती, इतने सारे शीर्ष मार्शल आर्ट विशेषज्ञ महारथी आ गया है। लगता है स्टार पैलेस डरने की कोई बात नहीं है। छोटी मेई, तुम कहो, क्या लिंग युंगलोंग वास्तव में चला गया है? वह तो बस एक बेकार आदमी है। दीवार पर चढ़ने में असमर्थ गंदा अंधा। स्टार पैलेस की बदनामी सुनकर इसमें इतनी हिम्मत बची है कि ठहर जाए हमारे साथ रहने की। वह चला गया तो अच्छा हुआ। लिंग युंगलोंग, मालिक, लिंग युंगलोंग, मदद के लिए आया हूं। मैंने क्या सुना? एक अंधा भी मदद करने आया है। छोटा अंधा, क्या तुम स्टार पैलेस के लोगों को देख सकते हो? कहां हैं? ऐसा न हो कि बाद में काम न आ सको, बल्कि यह हमारा ध्यान भटकाता है तुम्हारी रक्षा करने में। यह तो बिल्कुल हास्यास्पद है। तुम यह अंधा व्यक्ति ठीक से चल भी नहीं सकता, फिर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत करता है। कहता है कि मदद करने आया है। यह तो एक मजाक है। लड़के, तुम कोई मूर्खता मत करना। यह स्टार हवेली के साथ जीवन और मृत्यु की लड़ाई, यह सिर्फ तुम एक अंधे की शामिल होने की बात नहीं है। जल्दी से कहीं छिप जाओ। यहां शर्मिंदगी मत बनो। मेरा लौह रक्त संघ केवल शक्तिशालियों के साथ खड़ा होता है। तुम एक बिल्कुल बेकार अंधे हो, हमारे साथ खड़े होने के काबिल भी नहीं। अरे कुतरा अंधा, तू अभी तक भागा नहीं। मुझे तो लगा था कि तू लाखों मील दूर भाग चुका होगा। लिंग युंगलोंग, तुम नहीं गए। 3 साल पहले हमारी सगाई तय हुई थी। मैंने कभी इस शादी के वादे को दिल से नहीं लगाया, लेकिन आज मैं तुमसे शादी करूंगा। अपनी बेटी की शादी करूंगा। अंधा कुत्ता, मेरी बेटी ने तुम पर दया की, तुम्हें यहां 3 साल रखा। तुम तो सचमुच बहुत गुस्ताख हो गए हो। क्या तुम सचमुच हमारे मिंगजियन माउंटेन विला से जुड़ना चाहते हो? क्या तुम एक अंधे रात के पहरेदार हो और तुम्हारी मिंगजियन माउंटेन विला की राजकुमारी वो किंगकियो के साथ सगाई है? फू किंगकियो के साथ सगाई है? किंगकियो, यह फू भाई की बेटी है। फू भाई, तुम कैसे चिंकियो को ऐसे अपाहिज व्यक्ति से ब्याह सकते हो? तुम तो चिंकियो की पूरी जिंदगी की खुशी बर्बाद कर रहे हो। वह अंधा रात का पहरेदार, न तो कुछ मार्शल आर्ट है, न तो कोई सुंदरता है, फिर भी फू किंगकियो से शादी कर ली। इतनी स्वर्गीय सुंदरी, क्या यह बेकार बर्बादी नहीं है? बिल्कुल प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। मेंढक हंस का मांस खाना चाहता है। बेतुका दोस्तों, 3 साल पहले मेरी बेटी फू किंगचियो सिंशियो पैलेस द्वारा यिनहू, शेंगहाओ और चेंगो 3 विशेषज्ञों ने धोखे से हमला किया।
गंभीर रूप से घायल होकर समुद्र में कूद गई। लिंग युनलोंग था जिसने बेहोश पड़ी उसे देखा। नदी किनारे की फू किंगली, नदी किनारे की फू किंगचू। इसी तरह किंगचू की जान बच गई। इस एहसान को चुकाने के लिए किंगचू ने खुशी से उससे शादी कर ली। लेकिन उसमें भी न्यायप्रियता की भावना थी। बस एक अंधे रात के पहरेदार की हैसियत से क्या वह हमारे साथ न्याय की बात करने लायक है? मैं हालांकि आंखों से अंधा हूं, लेकिन दिल से अंधा नहीं हूं। कृपया सबको बताइए, शूरवीर शूरवीर किसे कहते हैं? शूरवीर वह है जो कुशल मार्शल आर्ट्स में माहिर हो और जिसकी धाक जंगल में हो, वही इस उपाधि के लायक है। तो यह अंधा, हाथ में मुर्गी की ताकत न रखने वाला निकम्मा इस जंगल राज में रौंदे जाने वाली चींटी है। अब भी न्याय की बात करता है, अब भी न्याय का दंभ भरता है। बिल्कुल अपनी औकात नहीं जानता। न्याय तो बड़े घरानों से ही आता है। सम्मानित स्थान होना चाहिए और असाधारण पहचान भी, तभी तो जगत को सही राह दिखा सकते हैं। तुम सिर्फ एक रात का पहरेदार हो जो अपनी रोटी चलाता है, अंधे आदमी। न कोई संप्रदाय, न कोई गुरु। तुम्हारा दर्जा नीचा है, बहुत ही नीचा। शूरवीरता का नाम कितना पवित्र है। तुम जैसे लोग उसे कलंकित नहीं कर सकते। जंगल और नदियों के बीच शूरवीर संकट को टाल सकते हैं। एक आवाज पर सैकड़ों प्रतिक्रिया देते हैं। अपने आप को देखो, एक बार करो, तुम बच भी नहीं सकते। अब न्याय और बहादुरी की क्या बात करते हो? जल्दी से कहीं छिपने की जगह ढूंढो, यहां शर्मिंदा मत हो, नहीं तो जल्द ही स्टार पैलेस वाले आ जाएंगे, एक बार में तुम्हें काट देंगे। इसलिए एक योद्धा को कठोर तरीके अपनाने चाहिए और मजबूत ताकत को पीछे की सहायता रखनी चाहिए। तुम एक अंधे आदमी हो, लड़ने की कोई क्षमता नहीं है। छिपने में भी तुम बोझ हो। हमसे बात करने का तुम्हारा क्या अधिकार है? तुम्हारे दिल में न्याय की भावना है। यह न्याय शब्द का अपमान है। दोस्तों, लिंग युनलोंग को कम मत समझो। भले ही वह देख नहीं सकता, लेकिन वह उस बेकार इंसान जैसा नहीं है जैसा कि तुम लोग कहते हो। बस कल ही की बात है, उसने अकेले ही 12 राशियों के हाइजू से मुकाबला किया, बिना किसी डर के, और उसे मार गिराया। हाँ 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 हाँ। मिस फू, अगर एक अंधा भी महान योद्धा बन सकता है, तो मैं झाओ मिंग क्या आकाश के तारे भी नहीं तोड़ सकता? एक अंधा स्टार पैलेस के महारथी को हरा सकता है। कौन विश्वास करेगा? शायद इस अंधे की जुबान ही तेज है। 2 शब्द, 3-4 वाक्य। मिस फू को सही गलत का पता नहीं चलता। मैंने नहीं किया। युनलोंग इसके लायक है, चाहे उसका दिल कितना भी नेक क्यों न हो। बस एक और लाश होगी। तारों की शक्ति उधार लो, इस दुनिया को साफ कर दो। फूजेन शान, फूजेन, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, इतने सारे लोगों को बुला लिया। तारामंडल, मां चौनी, लौह रक्त संघ, दिव्य योद्धा द्वार, दिव्य योद्धा झलक, उन्नति तलवार गुट, स्वर्गीय तलवार द्वार। अच्छा आया। यह मेरे स्टार निवास के लिए एकदम सही है। एक साथ सफाया कर दो। धृष्टता, सितारा महल ने सचमुच हिम्मत दिखा दी है। हम जैसे महारथियों के सामने इतना अकड़कर, पापी दुष्ट ऐसी धृष्ट बातें कहने की हिम्मत करता है। मैं सुन यीदाओ, जिसने संसार में धाक जमा रखी है इतने सालों में, आज तक कभी नहीं देखा इतना घमंडी इंसान। तुम मूर्खों के झुंड, तुम सब यही मरोगे। घोड़ा और बैल, तुम सितारों के महल में हो, केवल दूसरे और 7वें नंबर पर। सिर्फ तुम दोनों सभी यहाँ के नायकों को हराना चाहते हो। यह तो पागलों का सपना है। तुम्हारे इन नामी गिरामी सज्जन लोग एकजुट होकर एक दूसरे का सहारा बनते हैं, तो क्या मेरा सिंशू पैलेस बाहर से सहायता नहीं ले सकता? जापान की हिडेन स्काई स्वॉर्ड स्टाइल, सातो कजुहितो आप सभी को नमस्कार कहता है। मां चौ न्यू गाय, वांग न्यू गाय। तुम लोगों ने दुष्टों से सांठगांठ कर ली। तुम सब पशुओं से भी गए गुजरे हो। तुमने पागलों की तरह जापानियों से गुप्त समझौता किया। देश को बेचकर सम्मान पाने वाला यह आचरण वास्तव में पशुओं से भी नीच है। तुम लोग ये दुष्ट रोज बुरे काम करते हो, जंगल में मचाते हो खून की बारिश, हवा में खून। यह तो ठीक है, लेकिन आज तुम जापानी लोगों के साथ मिल गए हो, बाहरी ताकत का सहारा लेकर। चीनी मार्शल आर्ट्स दुनिया को नष्ट करना चाहते हो। तुम्हारा दिल सजा के काबिल है। हमारे देश और महान शिया के बीच गहरी शत्रुता है, यह सदियों तक नहीं टूटेगी। तुम लोगों की जापानियों से मिलीभगत करने की हिम्मत
सितारा महल है। मार्शल आर्ट्स की दुनिया पर राज करने के लिए क्या तुमने अपने पूर्वजों का मान भी खो दिया है? जियांगहो क्रूर है। केवल मजबूत की शरण लेना ही उपाय है, यही सही रास्ता है। सातो इकुतो जापान के तीसरे तलवार संत हैं। तुम सब नकली न्याय के ठेकेदारों से कहीं ज्यादा बेहतर हैं। जापान के साथ हमारे पास अनंत ऐश्वर्य और धन होगा। तुम लोगों को बस जलन हो रही है। महानुभावों, महान शिया में एक प्राचीन कहावत है, समय के साथ चलने वाला ही बुद्धिमान होता है। हमारे महान जापान के प्रति समर्पण कर दो, तुम्हें ऐश्वर्य और धन की कमी नहीं होगी। महान शिया की यह भूमि जापानियों का इतना घमंड कैसे सह सकती है? क्रोधी तलवारबाज 8, क्रोधी तलवार के 8 वार। वाह क्या शानदार क्रोधी तलवार के 8 वार हैं। बंधु सुन, तुम्हारी क्रोधी तलवार वाकई शक्तिशाली और विशाल है। सुन, यीदाओ की तलवारबाजी अत्यंत कठोर और अद्वितीय है। हर वार घातक है। यह जापानी 10 मुकाबलों में हार जाएगा। यह जापानी, यह आदमी, यह जापानी अब भी खुद को जापान का तीसरा तलवारबाज कहने का दम रखता है। क्रूर तलवार की 8 वार, वह एक बार भी झेल नहीं सका। हाँ हाँ हाँ, लगता है यह क्या है, तीसरा तलवारबाज सातो युकिहितो। वह तो बस दिखावटी है, दिखने में अच्छा, काम का नहीं। कुमारी जी जल्दी देखिए। वरिष्ठ सुन, वाकई जंगल के शीर्ष योद्धा हैं। उस जापानी को लगातार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हमारे महान देश के मार्शल आर्ट संसार में तो प्रतिभाओं की भरमार है। उस एक जापानी तलवारबाज से कैसे डर सकते हैं? सुन यीदाओ, जापानियों का मुकाबला नहीं कर सकते। अरे तुम एक अंधे आदमी हो, देख भी नहीं सकते। ऐसी बड़ी बात करते हो। मैदान की स्थिति की सीनियर सुन तो स्पष्ट रूप से हावी हैं। उस जापानी को पीटा गया, बस बचाव करने की शक्ति बची है और तुम यहां बकवास बोल रहे हो। यह तो बहुत हास्यास्पद है। 3 मुकाबलों के बाद सुन यीदाओ हार जाएगा। ठीक है, मैंने खेल खत्म किया। याद रखना, मेरी तलवार की चाल देख पाना तुम्हारे जीवन का गौरव है। क्या यह है जापानी हम मित्सुरुगी रयु? यह कैसे संभव है? बड़े भाई सुनका कुआंग दाओ बारुआंग इसका सामना नहीं कर सका। यह हितेंग मित्सुरुगी रयु, यह कैसा अजीब तलवारबाजी का तरीका है। यह जापानी अभी तक अपनी क्षमता छुपा रहा था। उसकी यह वार, ताकत और गति इतनी अधिक कैसे हो सकती है? मैंने सोचा था कि यह जापानी मुकाबला न करने से कमजोर है। असल में वह छिपकर देख रहा है। सुन यीदाओ की तलवारबाजी फिर एक बार में खत्म कर देता है। इस जापानी की चालें और दिमाग बहुत डरावने हैं। सीनियर सुन इतनी सतर्क, सीनियर सुन इतनी शक्तिशाली, कैसे एक ही बार में? यह जापानी तलवार बहुत खतरनाक है। यूं लो, तुम्हें कैसे पता कि बुजुर्ग सुन हार जाएंगे? सुनो मालिक फू, मैं सुन यीदाओ आधी जिंदगी से जियांगहो में घूम रहा हूं। अपनी तलवारबाजी पर घमंड था, लेकिन कभी नहीं सोचा था इस जापानी तलवारबाज महारथी के सामने इतने बेबस हो गए। सुन भाई, ओम भाई, सुन भाई, अपने आप को दोष मत दो। यह जापानी बहुत धूर्त है। उसके हमले बेहद क्रूर हैं। तुम पहले ही बड़ा फायदा ले चुके थे। इससे मेरे महान देश की तलवारबाजी की शक्ति पूरी तरह दिख गई। आज की हार, आज की हार युद्ध कौशल की कमी के कारण नहीं हुई। अब भी डींगे हाँक रहे हो तुम सब, जिन्हें महान योद्धा कहा जाता है। जापानी तलवारबाज महारथी के सामने बस मिट्टी के मुर्गे और मिट्टी के कुत्ते हैं। आम दिनों में हर कोई खुद को प्रतिष्ठित संप्रदाय बताता है, जंगेजहां में धाक जमाता है, लेकिन असली माहिर से टकराते ही एक भी वार नहीं झेल पाते। जल्दी से घुटने टेककर माफी मांग लो। शायद सातो साहब तुम कुत्तों की जान बख्श दी जाएगी। मैंने सोचा था कि दाशिया में बहुत प्रतिभाशाली लोग हैं, अद्वितीय प्रतिभाएं, लेकिन हैरानी की बात है मेरी फ्लाइंग ड्रैगन तलवारबाजी के सामने तुम सब, तुम पर भरोसा करता हूं, तुम लोग, तुम बस इतना ही हो। सब बस ऐसे झींगे हो जिन्हें हाथ से कुचला जा सकता है। बेहद कमजोर। हाँ 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 हाँ, कौन है वह चींटी? स्वर्गीय तलवार गेट की तलवार से ही पूछा जा सकता है। भाई शाओ, यहां तक कि गेट मास्टर शाओ भी उसका मुकाबला नहीं कर सके। सातो कजुहितो की तलवार, यहां कोई भी इसे संभाल नहीं सकता। स्टार मंडल पैलेस और जापान ने हाथ मिलाया है।
क्लाउड स्वॉर्ड मैनर, आज तो बचना मुश्किल है। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बशिया के मार्शल आर्ट जगत में सिर्फ कमजोर और दयनीय चींटियां हैं। मेरे सामने घुटने टेको, तुम्हारी जान बख्श दूंगा। नहीं, मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता। अपनी मार्शल आर्ट स्वयं नष्ट कर दो और फिर महान जापान के सामने आत्मसमर्पण कर दो। हमारे महान जापान का कुत्ता बन जाओ। सातो सामा, आपकी शक्ति अद्भुत है। महान जापान के सामने वास्तव में चींटियों के समान है। मैं अपनी मार्शल आर्ट स्वयं नष्ट करता हूं। मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं। मैं बैल और घोड़े की तरह भी काम करने को तैयार हूं। शाओ यीचेंग, शाओ यीचेंग, तुम बेशर्म हो। अभी तक रोज न्याय के रूप में दिखते थे। जान बचाने के लिए महत्वपूर्ण समय में तुमने ऐसा काम किया जो पूरी तरह से निर्दयी है। क्या तुम स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के योग्य हो? क्या तुम अपने पूर्वजों के योग्य हो? डरपोक और कायर, तुमने हमारे महान देश की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया है। मुखिया श्याओ, जीने के लिए तुमने महान देश के साथ विश्वासघात किया। ऐसा व्यवहार उस नक्षत्र महल के दुष्टों से किस तरह अलग है? सचमुच चेहरा देखकर दिल नहीं जाना जा सकता। आम दिनों में लेरिजी, आम दिनों में धर्मात्मा होने का नाटक करते हो, लेकिन जब जान का खतरा होता है तो असली चेहरा दिखा देते हो। ऐसे लोग सच्चे संप्रदाय कहलाने के लायक ही नहीं। यह मेरे महान देश की एकमात्र कलंक है। तुम सब मूर्ख हो। सातो साहब, तुम सबका विनाश कर देंगे। यह तो बिल्कुल आसान है। तुम लोग जिस चीज को मरते दम तक थामे हुए हो वह मूर्खतापूर्ण अभिमान और तथाकथित न्याय वास्तव में बिल्कुल अर्थहीन है। कदर नहीं करना। मैं अपनी मार्शल आर्ट त्याग दूंगा और जापान के आगे घुटने टेककर उसका कुत्ता बन जाऊंगा, तभी तो जिंदा रह सकते हैं। शिया मार्शल, महान शिया मार्शल, बेहतर है कीमती पत्थर की तरह टूट जाएं, मगर मिट्टी के बर्तन की तरह पूरी न रहें। ऐसे विदेशी दुष्ट डाकुओं के सामने कोई भी बात न करे। किसी जंगली नियम की कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। इस झुंड को चूर चूर कर दो। भले ही तुम सब साथ आ जाओ, वो लोग तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। यूं लो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मिंगजियान शैनहुआंग के साथ ही रहूंगा। तुम जल्दी भाग जाओ, जितना दूर जा सकते हो जाओ। हुक्म देने पर भी तुम नहीं झुके। अब समझ में आया सातो साहब की ताकत। हाँ हाँ हाँ, आज का दिन देखना था तो शुरू में ही क्यों किया? ओह, कितने मूर्ख हैं ये लोग। क्या तुम मेरे महान व देश के कुत्ते बनना चाहोगे? बौने देश केवल मेरे महान शिया देश के कुत्ते बनने लायक हैं। क्या तुम मेरे महान व देश का कुत्ता बनोगे? मैं क्या तुम मेरे महान व देश का कुत्ता बनोगे? मैं बनूंगा। जब कुत्ता बनना ही है तो अपनी मार्शल आर्ट त्याग कर घुटने टेक। महोदय, मैंने अपनी मार्शल आर्ट त्याग दी है। मैं विनती करता हूं, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ। लिन जिंग जी, पहले तो तुम बहुत अकड़ दिखा रहे थे, अब बोलते भी ठीक से क्यों नहीं? मेरी तरह समझदार बनकर जल्दी घुटने टेक दो। इतनी शर्मिंदगी झेलनी क्यों पड़ती? मैं तो बड़े वो का कुत्ता हूं। वो देश ने आक्रमण कर दिया है। हम दुश्मन को देश की सीमा से बाहर नहीं रोक पाए। चाहे मर ही क्यों न जाऊं, फिर भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा अपने पूर्वजों के सामने। सातो इकितो, तुम मारना चाहते हो तो पहले मुझे मारो। महान शिया में दुम हिलाने वाले कुत्ते हैं और आसमान को सिर पर उठाने वाले भी। जापान कभी भी महान शिया को जीत नहीं सकता। अच्छा, तो पहले मैं तुम्हारी इस बूढ़ी हड्डी को काटता हूं। महान शिया की रीढ़ तोड़ दो। जापानी कुत्ते, तुमने मेरे पिता को चोट पहुंचाई। मैं तुम्हें अपने साथ मौत में ले जाऊंगा। फूल जैसी लड़की। महान शिया की फूल जैसी लड़कियां सचमुच सुंदर होती हैं। जब मैं सबको मार दूंगा तब तुम्हारा आनंद लूंगा। वह मेरी पत्नी है।
तुमने अभी जो कुछ कहा, वो चाहे स्वयं सूर्य देवता ही क्यों न हो, वह भी तुम्हें नहीं बचा सकता। मेरा कहना है, हाँ हाँ हाँ, तुम महान शिया की युवतियां क्या एक कुत्सित अंधे पर निर्भर हो गई हैं? तुम महान जिया पुरुषों की लड़ने की क्षमता बहुत कम है, बहुत कम, नगण्य है, नगण्य, बिल्कुल कम, एक कुत्ते से भी कम है। लिंग युन लो, तुम जैसे अंधे आदमी के बस की बात है सातो साहब के सामने शोर मचाना। सातो साहब ने तुम्हारी पत्नी पर नजर डाली है, यह तुम्हारा सौभाग्य है। बिल्कुल सही, सातो साहब की शक्ति अद्वितीय है। हम जैसे महान योद्धा भी उनके हाथों नष्ट हो गए। जो मरना नहीं चाहता वह जल्दी से अपनी बीवी को सातो साहब की सेवा में भेज दे। अगर सातो साहब खुश हो गए तो वह जरूर तुम्हारे निंगजियान परिवार को छोड़ देंगे। लिंग युन लो, यह अंधा, तू एक अंधा आदमी है, जापानियों से कैसे लड़ सकता है? तू मिंगजियन शैनहुआंग अब तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, जल्दी से चला जा। गंदा अंधा रातर ख्वाला, अब आग बालों तक पहुंच गई है। तुम अब भी यहां बकवास बोल रहे हो, क्या तुम्हें तब तक संतोष नहीं होगा जब तक तुमने छोटी मालकिन को मार नहीं दिया? सातो इकुतो, तुम उसकी बकवास मत सुनो, मैं उसकी पत्नी नहीं हूं, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, बस तुम उसे जाने दो। एक महान देश के पुरुष होने के नाते, दुश्मन या मैं या दुश्मन, अगर मैं अपनी पत्नी को बेचकर जीने वाला हूं तो उन दो कायर कुत्तों से मैं कैसे अलग हूं? अंधे कह रहे हो कौन है कायर कुत्ता? अगर मैं कुत्ता हूं तो तुम्हारी बीवी एक कुतिया है। सातो हिरोशी, सरकार सातो, उसने मुझे मारा, यह मौत से न डरने वाला अंधा गधा, उसने आपके कुत्ते को मारा। मूर्ख, छोटा सा बेवकूफ, कुत्ते को मारने वाले उसके मालिक को देखना चाहिए। मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुमने मेरे जापान देश को तीसरे सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज को तुच्छ समझा। छोटे भाई, तुम्हारा शरीर अपंग है पर इरादे मजबूत हैं, यह वास्तव में प्रशंसनीय है। यह सातो का जापानी कुत्ता बहुत ताकतवर है। तुम जल्दी से यहां से चले जाओ, बेकार में अपनी जान मत गवाओ। जब तक पहाड़ हरा है लकड़ी की कमी नहीं होगी। छोटे भाई, जल्दी भागो। क्या भाग पाना अब संभव है? मिंगजियन शानजुआंग, आज एक मक्खी भी बाहर नहीं उड़ सकती। सातो साहब, तुम अपनी ताकत बचाकर रखो, आराम से आनंद लो इस महान देश की खूबसूरत लड़कियों का। हाँ हाँ हाँ, यह कमीना अंधा हमारे स्टार पैलेस पर छोड़ दो। वाह, इसे अच्छी तरह यातना दो। हे अंधे मूर्ख, तुझे अपनी औकात नहीं पता। मैं सबको दिखा दूंगा, जो हमारे महान जापान के आदेश का पालन नहीं करेगा उसका क्या हश्र होगा। महोदय, निश्चिंत रहें, आज मैं इस अंधे को जीने का अवसर नहीं दूंगा और मरने का मौका भी नहीं दूंगा। अंधे, तुमने कुछ हिम्मत तो है, लेकिन तुम अपनी मूर्खता समझ नहीं पाते। आज तुम्हारी जीवन यात्रा यही समाप्त होगी। युनलोंग, तुम जल्दी से भाग जाओ, वो सितारा महल में 7वें स्थान पर है, उसकी शक्ति अद्वितीय है। युनलोंग, तुम जल्दी से चले जाओ, मैं तुमसे विनती करता हूं, अगर मैं चला गया तो तुम क्या करोगे? मिंगजियन शानजुआंग का क्या होगा? इसके अलावा हर इंच जमीन के लिए खून बहाया गया है। एक महान शिया पुरुष होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं दुश्मनों के सिर काटूं, खून का प्याला पीने वाले दरिंदे। कुमारी, यह अंधा लिंग पहले ही डर के मारे पागल हो चुका है, वह तुम्हारे योग्य नहीं है, कभी था ही नहीं। हमारी यह यात्रा मृत्यु के मार्ग में अकेले तो नहीं रहेंगे। बस यह सोचा नहीं था हमारे साथ मृत्यु लोक जाने वाला एक अंधा रात्रि खरीदार निकला। छोटे भाई फु साहिबा के लिए, महान राज्य शिया के लिए निश्चित मृत्यु जानकर भी निडर आगे बढ़ने का साहस पहले से ही कहीं अधिक है। ये कुछ जापानी कुत्ते हजारों गुना बुरे हैं। आप सभी चिंता न करें, मैं किसी को भी हिम्मत नहीं करने दूंगा कदम रखने की महान शिया देश की भूमि पर और जीवित बाहर निकलने की महान शिया देश की भूमि से। यहां जो जमीन पर पड़े हैं उनमें से दो ने जो कहा वह तुमसे 100 गुना बेहतर था। अभी तुमने अब भी जापान के तीसरे तलवारबाज का कुत्ता बनना स्वीकार किया है। मेरी तलवार जब तुम्हारी गर्दन पर होगी तब मैं देखना चाहता हूं क्या तुम्हें अभी भी वही दृढ़ता बची है। मैं तांग और सोंग कविताओं से तलवार चलाता हूं, तू मेरी तलवार लेना चाहता है क्या? एक बार में 19 प्रांत कांप उठें, या फिर लौलान को जीते बिना लौटूं ही नहीं। अंधा कविताओं से तलवारबाजी सीखता है, तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, सचमुच मौत को बुलावा दे रहा है। यूं लो, तूने जंग लगी तलवार क्यों ले ली? जंग लगी टूटी तलवार यह दोपहर के घोड़े की तरह पक्की फौलादी तलवार से कैसे लड़ेगी? कुमारी, इस अंधे की घटिया तलवार कुछ ही बार झेल पाएगी। उनका ध्यान हटते ही मालिक को लेकर भाग जाइए। तारामंडल के 8 रहस्य, उग्र घोड़ा और उन्मत्त रेत। यूं लोग सावधान रहना, सुनहरे कवच को भेजती है 100 युद्धों की पीली रेत।
लौलांग को जीते बिना हम लौटेंगे नहीं। इस नौजवान ने वुमा को चोट पहुंचा दी। तारामंडल महल की शक्ति रैंकिंग 7वें स्थान के वुमा। यह सोचा नहीं था, बिल्कुल नहीं सोचा था। लिंग शाओशिया की कुंफू वास्तव में हम सभी से कहीं ऊपर है। क्या मैं सपना देख रहा हूं? यूं लो, मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा था। सबके मुंह बंद करो। मैं अभी थोड़ी देर के लिए लापरवाह हो गया था। बचने का मौका नहीं, सबकी आंखें खुली रखो। 10 हमलों के भीतर इस अंधे को कुचल डालूंगा। मुझसे लड़ो, तुम्हारी योग्यता नहीं है। दस कदम पर एक मौत, 1000 मील तक कोई नहीं बचे। तांग और सोंग कविताओं की तलवारबाजी, यह काफी प्रभावशाली है। क्या क्या तुम सीखना चाहते हो? अगर तुमने देशद्रोह नहीं किया होता तो मैं तुम्हें सिखाने से नहीं हिचकता। क्या मैं सही सुन रहा हूं? एक अंधा व्यक्ति जो मरने वाला है। तारामंडल महल को सिखाने की हिम्मत, ले मां महाराज की तलवारबाजी, वो मां महाराज की तलवारबाजी। यह मरने वाला व्यक्ति इतना अकड़ कैसे दिखा रहा है? आहा, बिल्कुल सही। तुम्हें थोड़ी सी छूट दे दी। तुम्हारी हिम्मत तो देखो, इतना बड़ा दावा करने की। वुमा साहब तुमसे तलवारबाजी के बारे में पूछ रहे हैं। वह तो सिर्फ तुम पर दया कर रहे थे। अगले ही पल वुमा साहब तुम्हें एक बार में खत्म कर देंगे। हाँ, इस दुनिया में बैल और घोड़े को तलवारबाजी सिखाने वाला केवल महान व देश के तलवार संत सातो सामा। हाँ, वुमा, इस आदमी के साथ अब और न खेलो। उसके हाथ पैर काट दो। उसकी पत्नी को बांध कर ले आओ। जल्दी से मुझे दो। मजा करो, मजा। यह प्रतियोगिता आखिर जीता कौन? वुमा और लिंग युनलोंग दोनों की क्षमता बहुत प्रबल है। मैं बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा कि कौन जीता। वो देश के तीसरे तलवारबाज की नजर बहुत तेज है। उसकी क्षमता अद्वितीय है। उसने कहा तुम्हें तीसरे पहर मार डालेंगे। यमराज भी हिम्मत नहीं करेंगे तुम्हें 5वें पहर तक जीवित रखने की। आहा, तुम्हारा अच्छा कुत्ता, बहुत बढ़िया। आहा, जी महाराज की प्रशंसा के लिए धन्यवाद। गाय और घोड़ा, साल का घोड़ा, दोपहर का घोड़ा, क्या तुमने सुना? क्या सातो महाराज ने कुछ कहा? खेलना बंद करो। इस बाधा डालने वाले अंधे आदमी को हटा दो। क्या करे पिताजी? क्या? बहुत अच्छा। अभी अभी तुमने कहा किसको हटाना है? अभी अभी तुमने कहा किससे निपटना है? यह असंभव है, बिल्कुल असंभव है। यह तो हमारे स्टार पैलेस के साथ में है। तुम एक अंधे व्यक्ति हो, कैसे एक तलवार से उसका गला काट सकते हो? तुम आकर आजमाओ, फिर पता चल जाएगा। पिताजी, क्या आपने देखा? यूं वह कितना शानदार है। हाँ, सचमुच नौजवानों में ही नायक पैदा होते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि मिस फू, मेरा दिल तो लिंग योद्धा से ही बंधेगा। तो तुम्हें पहले से पता था। लिंग योद्धा की तलवारबाजी अद्भुत है, कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता। हाँ, सच है। उसने हमसे झूठ नहीं बोला। हमें खुद पर शर्म आती है कि हमने बाहरी रूप देखकर फैसला किया। बिल्कुल भरोसा नहीं है, बस कुछ किस्मत ही थी। बस हल कर दिया। स्टार पैलेस की रैंकिंग में 7वें स्थान का घोड़ा ही था। दूसरे स्थान का बैल और जापान के तीसरे महान तलवारबाज सातो इन सब अभी भी यहाँ हैं। बिल्कुल सही, दो और हैं। यहाँ एक महान मास्टर मौजूद है। चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम आसमान नहीं पलट सकते। तुम्हें वाकई दूरदृष्टि है। मेरे तुम्हें कुत्ता बनाने का फैसला व्यर्थ नहीं गया। सातो साहब ने सही कहा, तुम सिर्फ किस्मत वाले हो। वो मां बस हल्के में ले लिया था। अरे अंधे, अब तेरा अंत होगा, मर जा। मिस देखिए ना, असली मजबूत के सामने यह अंधा अपनी असली हालत में आ गया। कुमारी छोटा फूल, समय के अनुसार चलने वाला ही बुद्धिमान होता है। अपनी कुमारी को अच्छी तरह समझाओ। मेरे आगे समर्पण करो। मैं तुम्हारे नाम एक काम लिख सकता हूं, बहुत बड़ी उपलब्धि। मैं फू किंगक्षिप, जन्म से महान ग्रीष्म देश का निवासी हूं। मरना तो महान शिया देश का भूत बनना है। बेहतर है कीमती पत्थर की तरह टूट जाना, पत्थर की तरह टूटने के लिए, मिट्टी के टुकड़े की तरह बचने के लिए। तुम सोचते हो मैं तुम्हारे आगे झुक जाऊंगा? हे दुश्मन, सपना देखो। अच्छा, मुझे लगता है यह अंधा आदमी मर गया है। तुम्हारी रक्षा और कौन कर सकता है? उस समय तुम्हें घुटने टेककर मेरी सेवा करनी होगी। हे, अंधे बदमाश, कविता पढ़ने में तो तुम माहिर थे, पढ़ो अब क्यों नहीं पढ़ रहे? इतनी जल्दी क्यों? यमलोक में वो मां को ढूंढो। तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूं। इतना घमंड मत दिखाओ।
कितना उत्कृष्ट तलवारबाजी कौशल है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आते समय गरज के साथ क्रोध संयमित करता है, जाते समय समुद्र की शांत चमक की तरह शांत हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा। तुम यह छोटे हमेशा से दिखावा कर रहे थे। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कमजोर हूं, और मैं हमेशा जोर देकर कहता रहा हूं कि मैं मजबूत हूं। बस तुम लोग विश्वास नहीं होता। तुम भी महान जिया के निवासी हो। अच्छा इंसान बनने की बजाय कुत्ता बन गए। जीतने वाले का कुत्ता बनना बेहतर है, हारे हुए का भूत बनने से। यह इतना साधारण सिद्धांत है, क्या तुम समझते नहीं? मैं सिर्फ धन और सम्मान चाहता हूं। क्या मैं गलत हूं? तुम भी जानते हो क्या कहते हैं, जो जीतता है वह राजा बन जाता है, जो हारता है वह डाकू कहलाता है। तो तुम्हें और भी अच्छे से पता होना चाहिए। तुम जैसे नौकर जो अभी भी जीवित हैं, लेकिन वह पहले ही मर चुका है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तुम हमारा महान देश सिर्फ काम के कुत्तों को रखते हैं। तुम पहले से ही आधे बेकार हो, जीने के लायक ही नहीं हो। सितारों का महल सब बेकार कचरा है। तुम सभी देशी चींटियों जैसे हो, एक अंधे को भी हरा नहीं सकते। अब मुझे तलवारबाज संत को खुद ही कार्रवाई करनी पड़ेगी। जापानी कुत्तों, तुम भी स्वयं को तलवारों के संत कहने का साहस करते हो। ऐसा मत सोचो कि दो आम कुत्तों को मारकर तुम मेरे सामने घमंड दिखा सकते हो। तुम्हारा महान शिया देश मेरे जापानी योद्धाओं के सामने सिर्फ कत्ल के लिए पशु है। यह सब मेरी तलवार के सामने है, एक उंगली से कुचल दिए जाने वाले चींटियों जैसे। बकवास बंद करो। क्या तुम मेरी असली ताकत चाहते हो, या फिर पूरी दुनिया हिल जाए? अरे अंधे, कमीना अंधा, कमीने अंधे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सातो साहब के सामने ऐसा व्यवहार करने की? आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मिंगजियान शैनहुआंग में लाशें बिछी हैं, तो जल्दी से आत्मसमर्पण करो। बिल्कुल सही। तो यह अंधा तुरंत घुटने टेककर कुत्ता बन जा। तुम सब यह, तो शायद तुम्हारी जान बच जाए। अगर तू अपनी जिद पर अड़ा रहा, सातो केसी से दुश्मनी मोल लेकर तुम्हारा नामजद किला एक भी जिंदा नहीं बचेगा। दो कमीने कुत्ते दुश्मनों की मदद कर रहे हैं और भौंक रहे हैं। मैंने कभी नहीं देखा इतने बेशर्म लोग। युवा नायक माई, युवा नायक लिंग, इन दो कुत्तों से मत डरो। यह केंशिन को प्रभावित करता है। मुझे तुम पर विश्वास है, तुम जरूर उन जापानी राक्षसों को मार डालोगे। कितना तेज ब्लेड एनर्जी है। क्या यही है जापानी तलवारबाजी का महान गुरु? यही है उसकी असली ताकत? यह यह तारामंडल के घोड़े और बैल जैसा है। यह तो बिल्कुल अलग स्तर है। डर है कि बुरा ही होगा। धक, ऐसा कैसे हो गया? सातो साहब आप तो जबरदस्त हैं। यह कमीना अंधा, तुम यह मामूली चमक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सूरज चांद से मुकाबला करने की? यह सचमुच हंसी का कारण है। आहा, वो देश का तलवार संत तुम जैसे नीच कीड़ों के लिए नहीं है। कल्पना की जा सकती है। क्या अब पछता रहे हो कि पहले ही सातो साहब के आगे समर्पण क्यों नहीं किया? काश, बहुत अफसोस, काश तुम लोगों के पास समय नहीं बचा। आहा, पिताजी जल्दी कुछ उपाय सोचिए। यूयोंग शायद अब तक, युवती तुम तक ने यह देख लिया, वह अंधा अवश्य हारेगा। उसके पास क्या उपाय हो सकता है? तुम जल्दी सोचो। सातो के क्रोध का सामना कैसे करोगे? क्या सच में स्वर्ग मेरे मिंगजियान मंदिर को स्थापित करना चाहता है? स्वर्ग मेरे मिंगजियान मंदिर को नष्ट करना चाहता है? सचमुच स्वर्ग हमारे मिंगजियान मठ को नष्ट करना चाहता है? वो युयोंग अभी भी नहीं हारा है। अगर सातो इकिहितो सच में उतना शक्तिशाली है जितना वह कहता है, तो उसे पहले ही हमला करना चाहिए था। हाँ। क्या तुम लोग इस अंधे पर विश्वास करते हो कि वह सातो सामा से जीत सकता है? उस पर भरोसा करने से तो सूअर का पेड़ पर चढ़ना बेहतर है। हाँ। इस अंधे के तुम्हें बचा लेने पर भरोसा करने से बेहतर है तुम खुद अच्छे से नहा लो और बिस्तर गर्म कर लो। सातो साहब के आने का इंतजार करो ताकि वो तुम्हारा सुख ले सके। आहा। शाओ तुम बेशर्म हो। अगर यूनलुंग जीत गया तो फिर क्या? हाँ। लिंग अंधा जीतने की बात तो दूर, वह सातो साहब के एक हमले को भी झेल पाए। हाँ। फूल जैसी लड़की, क्योंकि तुम उसकी मौत इतनी चाहती हो, यह तलवारबाज उसे यह मौत देगा। यूनलुंग दूर हटो। यह मान जियांग होंग है। हाँ, इन द्रोहियों का सफाया कर दो। मेरा देश लौटा दो, मेरी पवित्र भूमि। मंजियांग होंग कविता से तलवार की कला बनी। आक्रमणकारियों को कुचल दो। यह तलवारबाजी शानदार है। बहुत अच्छा, यह तो शानदार है। जनरल यूई की मंजियांग होंग, हम उन्हीं को मारते हैं जो हमारे महान देश पर हमला करते हैं। यही तो कत्ल करना है, हमारे महान शिया को नीचा दिखाने वाले कुत्ते का। लिंग यूनलुंग,
तुमने सचमुच हमारे महान शिया मार्शल आर्ट समुदाय के लिए बदला ले लिया है। बहुत बढ़िया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी तलवार चलाई है, लेकिन इतनी खूबसूरत, इतनी तेज तलवार कभी नहीं देखी। पहले मार्शल यू ने राजकुमार यांग को भाले से मार गिराया था। आज युवा नायक लिंग ने जापानी राक्षस को तलवार से काट डाला। यही है हमारे महान शिया का मार्शल आत्मा। यही है हमारे महान शिया का मार्शल भाग्य। धृष्टता, क्या तुम्हारी आंखें अंधी हो गई हैं? क्या तुमने मिस्टर सातो को नहीं देखा? क्या तुमने जानबूझकर इस अंधे आदमी को रास्ता दिया, जानबूझकर जीतने दिया? अपने कुत्ते मालिक से पूछो, अभी क्या जानबूझकर हार गया? यह पूछने की क्या जरूरत है? सातो साहब के अलावा उस अंधे को जानबूझकर एक मौका दिया, कोई और संभावना नहीं है। चाहे नरमी दिखाए या न दिखाए, युंगलोंग ने पहले ही स्वीकार कर लिया है तुम्हारे कुत्ते मालिक की एक चाल। समझौते के अनुसार शाओ वाला, उस ढोल को खा जाओ। क्या खाना? क्या फूकिंग की? तुम सिर्फ सातो साहब के हो। मन की मौत, पसंदीदा खिलौना। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। सातो इकाटो, तुम अभी डर गए थे, बेहोश सी हालत में। मैं बहुत संतुष्ट हूं, लेकिन तुम्हारे वो दो कुत्ते मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं, खासकर वो जिसका नाम शाओ है। ओह, तो फिर क्या हुआ? जब तुम लोगों को कुत्ता बनना इतना पसंद है, तो अब यह एक तरीका। अगर तुम मेरे से हार गए, तो फिर अपने नए पालतू इन दो कुत्तों को घुटने टेकवाओ, मेरी मंगेतर से माफी मंगवाओ, कुत्ते की तरह भौंकना सिखाओ। कैसा रहेगा? शियाओ यिचेन ने शर्त में धोखा दिया। मुझसे क्या देना देना? तू यह अंधा कमीना, मेरा खून खौल रहा है, खून खौल रहा है। अभी तक तो बार बार कह रहा था, क्या तेरा कुत्ता मालिक दुनिया में अजय है? क्यों क्यों दांव नहीं लगाता? सातो साहब, मैं आपका कुत्ता बन गया हूं। क्या यह आपके चेहरे पर थप्पड़ नहीं है? आप बिल्कुल भी मत मानिए। तुम चुप रहो। तुम लोग तो बस महाराज की देशिया में पाए गए दो आवारा कुत्ते हो, जो महाराज के दाव के लिए हैं। यह तुम जियाओ यीचेन के लिए काफी है, परिवार का नाम रोशन करना। लेकिन अरे अंधे बदमाश, तुमने मुझे सफलतापूर्वक गुस्सा दिला दिया। ड्रैगन उड़ान चमक। आह, तुमने जापान के तीसरे महान तलवारबाज को घायल कर दिया। मैं सिर्फ तुम्हें चोटिल नहीं करूंगा, मैं तुम्हें मार भी डालूंगा। यह असंभव है। मैं जापान का तीसरा महान तलवारबाज हूं, कभी हार नहीं मानूंगा। 9 सिर वाले अजगर की चमक। समय बर्बाद मत करो, जवानी बिना बाल सफेद हो जाएगी। व्यर्थ दुख। सातो साहब, यह तुम लोग, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं सातो। अब तुम्हारे पास जीत की कोई उम्मीद नहीं बची है। अब अपने दोनों कुत्तों को मेरी मंगेतर के सामने घुटने टेकने दो और माफी मांगो। गंदा अंधा, सातो साहब की दया है जिससे तुम अब तक जीवित हो। इस एहसान को न समझो, इस मौके को न गवाओ। और किसने कहा कि फूकिंग क्यों तुम्हारी मंगेतर है? वह तो बस सातो साहब की एक कुतिया है। शोर मत करो, घुटने टेको। पिताजी को क्या हुआ? जापानी हितेन मित्सुरुगी रयु का एक घातक हमला है। अमानो हाशिदे, जिसकी शक्ति अतुलनीय है, जो भी इसे देखता है मर जाता है। इस हमले को करने के लिए जीवन की कीमत चुकानी पड़ती है। जो देखेगा वह मरेगा। यह मानवीय तलवारबाजी नहीं है। वे अजगर भी मार सकते हैं। आह, आह, युंगलोंग, जल्दी से उसे मार डालो, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। लिंग युंगलोंग, जल्दी करो, वरना देर हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। युंगलोंग की तलवारबाजी महारत चरम पर है। उसे जीत का पूरा विश्वास है। अरे, मेरे शेंगुमेन के महान परदादा और दर्जन भर चाचा पीढ़ी के माहिर, यही वह तकनीक है जिससे मौत होती है। स्वर्गीय ड्रैगन फ्लैश के नीचे कहा जाता है, किसी ने भी असली को नहीं देखा है। स्वर्गीय ड्रैगन फ्लैश, क्योंकि जिसने भी देखा वह मर चुका है। क्या? हाँ हाँ हाँ, जब किसी का अंत निकट होता है तो पहले उसे अहंकारी बना देता है भाग्य। आज तुम सब मरने वाले हो। हाँ हाँ हाँ। अरे अंधे, दिखाओ कैसे रोकते हो इसे, सातो सामा के इस प्रहार को। हाँ हाँ हाँ। क्या एक संभावना है? यह जापानी व्यक्ति अभी भी जीवित है, क्योंकि मुझे टेंशो रयुसेन में अभी भी थोड़ी सी दिलचस्पी है।
तो फिर तुम मरने के लिए जाओ। नहीं सातो, अभी गति और शक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है। यह आज के इंसान की सहन शक्ति से बाहर है। जिंदकान का अपमान अभी धुला नहीं है। सेवक का क्रोध कब शांत होगा? रथ लेकर हिलान पर्वत को रौंद डालो। महत्वाकांक्षी भूखे शत्रु का मांस खाएं। हम हंसते हंसते दुश्मनों का खून पी जाएंगे। फिर से शुरुआत करेंगे। अपनी पवित्र भूमि को वापस लेंगे और सम्राट को श्रद्धांजलि देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। युवती है युवती, जापानी कुत्ते हार गए। महान शिया की कविता। हर कोई तलवार बन सकता है। यूं लोग बहुत महान है, हम जीत गए। प्राचीन काल से ही नायक युवाओं में से उभरते हैं। युवा नायक लिंग की तलवारबाजी अद्भुत है। सुन माओ सचमुच मान गया। मिंगजियन शैनजुआंग, यह वास्तव में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ तलवारों की हवेली है। यहां तो हर कोई गजब का है। यह बात पूरी दुनिया को हिला देने वाली है। हाँ हाँ हाँ, मुखिया झाओ, क्या तुमने यह नहीं कहा था कि यह जापानी कुत्ता सातो इंसानों की पहुंच से बाहर है? यह सब मेरी अंधी आंखों की गलती है। मुझे नहीं पता था कि युवा नायक लिंग इतने शक्तिशाली हैं। हाँ हाँ हाँ, सच कहूं तो मालिक फू ही सही में दूरदर्शी हैं, जिन्होंने युवा नायक लिंग को अपने साथ जोड़ा। ऐसे वीर युवा नायक को लगता है अगला मार्शल आर्ट्स अध्यक्ष आप ही बनोगे। यह जमीन जियांगजू की नहीं है। सही है, जियांगजू फू, चाहे आप और युवा नायक लिंग कौन मार्शल आर्ट्स गठबंधन का नेता बनेगा, मेरा शेम्बू दरवाजा पहला समर्थन करेगा। मेरी यह छोटी सी कला युवा नायक लिंग के सामने कुछ भी नहीं है। आप सबने बहुत प्रशंसा कर दी। तुम दोनों को जाने किसने कहा? अरे ये लिंग योद्धा, हमसे गलती हो गई, कृपया हमें माफ कर दीजिए। आज के बाद आयरन ब्लड यूनियन आपके आदेश के लिए तैयार रहेगा। बस हमें तुच्छ समझकर छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दो। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारे पास अभी भी जीने का रास्ता है? अच्छा, अच्छी हत्या की। ये देशद्रोही और लालची लोग, हर किसी को उन्हें मार देना चाहिए। देशद्रोही और लालची कायर, लिंग योद्धा ने तुम्हें एक बार में हरा दिया। तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो। हाँ, मालिक फू, मैंने सुना है कि मिस फू और लिंग योद्धा की सगाई तय हुई है। हमें बताओगे कब? हमें शादी की दावत पर बुलाओगे? मिंगजियान शैनजुआंग, लिंग शाओशिया जैसे दामाद की मदद मिली है। भविष्य में जियांगहू में हमें मत भूलना। क्यों न आज ही शुभ मुहूर्त देखें? शराब पीने के बाद फिर पहाड़ से उतरें। ठीक है, फिर तो दोहरी खुशी की बात है। आज रात पिए बिना नहीं लौटेंगे। हाँ हाँ हाँ, युवा नायक लिंग की मार्शल आर्ट अद्वितीय है। आपका न्याय और साहस आकाश जितना ऊंचा है। मैं जानती हूं कि मैं अनाड़ी हूं। मिंगजियन मठ हमारे जैसे साधारण लोगों के लिए बहुत ऊंचा है। यूं क्या तुम मुझे कमजोर समझोगी? मेरी मंद बुद्धि और कमजोर मार्शल आर्ट के कारण। लेकिन शुरू से अब तक तुमने कभी नहीं सोचा कि मैं एक अंधा हूं। फिर मैं तुम्हें कैसे कम आंक सकता हूं? क्या यह पारस्परिक प्रेम नहीं है जो शाश्वत काल तक रहेगा? शादी के निमंत्रण पत्र सभी को भेज दो। 3 दिन बाद सभी महानुभावों को मेरे मिंगजियान मनोर में आमंत्रित करो, ताकि वे हमारे भावी दामाद का रुतबा देख सकें। मालिक आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। युवती, हालांकि युवा नायक लिंग की मार्शल आर्ट अद्वितीय है, लेकिन आखिरकार वह एक अंधे व्यक्ति हैं। यह बात अगर रिश्तेदारों और दोस्तों ने सुन ली तो वे खूब हंसेंगे। बकवास मत करो। यूं तुम शियाओ की बकवास मत सुनो। किंतु क्यों, 3 दिन बाद मैं तुम्हारे लिए एक दुनिया भर में मशहूर शादी की दावत रखूंगा। महाराज को प्रणाम। सातो साहब, मिंगजियान गांव को पूरी तरह साफ कर दो। महाराज, असल में सातो साहब मिंगजियान गांव को रौंदने वाले थे, लेकिन अचानक एक अंधा रात का पहरेदार आ गया। उसने सातो साहब को मार डाला। क्या? अंधा? वह अंधा है। लिंग यून लो, लिंग यून लो। 3 साल से तुम लापता थे और अब तुम अंधे हो गए हो। तुम्हारी आंखें तो अंधी हैं। तुम्हें चूहे की तरह छिप जाना चाहिए था। तुमने वो देश के महान तलवारबाज को मार डाला, मेरी बड़ी योजना बर्बाद कर दी। तुम सचमुच मौत के लायक हो। वह अभी कहाँ है? अभी भी मिंगजियन मनोर में है। 9 दिन बाद वह मिंगजियान शैनजुआंग की यू जिन से शादी करने जा रहा है। वो किंग की लिंग यून लो। उस साल तुमने कहा था कि तुम्हें सत्ता में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुमने जेंडे राजकुमार का पद छोड़ दिया, बिना विदा लिए चले गए। मेरी नजर में तो तुम मिंगजियान शैनजुआंग को सीढ़ी बनाना चाहते हो। पूरे मार्शल आर्ट संसार को आह्वान करता हूं, लिंग यून लोंग, तुम भी मेरी तरह हो। अंतिम लक्ष्य सिंहासन पर बैठना ही है। उत्तरी सीमा के राजकुमार, फिर भी तुम मान जाओ हमारी वो देश की शर्तें।
हम वो देश भेजेंगे सबसे शक्तिशाली महारथी। तुम्हें राजगद्दी पर बैठाने में मदद करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे देश जापान से किए वादे पूरी तरह से पूरे करूंगा, हर शर्त मानूंगा। अच्छा, समय के साथ चलने वाला ही बुद्धिमान होता है। जियांगचेन के मुखिया का बेटा चेंग फियुआन, वह एक कुख्यात प्लेबॉय है। तुम्हें उसे बताना होगा। जियांगचेन के निंगजियान मनोर की फू किंगक्यू, वह दुनिया की एक अनोखी सुंदरी है। जी आज्ञा। सूचना, लिंग युनलोंग मिलना चाहता है। शीघ्र मुख्य द्वार खोलकर स्वागत करो। लिंग युनलोंग को तुरंत मेरे पास लाओ। जी। लिंग युनलोंग राष्ट्रपति को प्रणाम करता है। लिंग युनलोंग जल्दी से खड़े हो जाओ। लिंग युनलोंग, तुम 3 साल से लापता थे, कहां थे? संयुक्त गुप्तचरों को हर जगह भेजकर खोजा, लेकिन तुम्हारा कोई संदेश नहीं मिला। तुम्हारी आंखें तुम्हारी आंखें कुछ घटनाएं घटी सालों पहले ही अंधी हो गई थीं। उन दिनों को याद करते हुए जेन बेई वांग की पोजीशन, वो भी तुम्हारी ही होनी चाहिए। महाराज, यून लोंग का दिल सत्ता में नहीं लगता। नहीं, मैं भाइयों को आपस में लड़ते देखना चाहता हूं। इसे मेरे छोटे भाई लिंग यून शियाओ को दे दो, यह मेरी अपनी खुशी से है। इसके अलावा पूर्व सम्राट ने मुझे दंडाधिकारी नियुक्त किया था, यह महान राजकीय अनुग्रह था। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम इस बार मुझसे मिलने आए हो, क्या कोई विशेष बात है? महाराज, मेरे पास 2 महत्वपूर्ण मामले हैं जो महाराज को सूचित करने हैं। कृपया बोलिए। वीगो के सभी शक्तिशाली लोग हमारे महान शिया में आ गए हैं। उनकी योजनाएं बहुत बड़ी हैं। शायद दरबार में निश्चित रूप से कुछ दुष्ट मंत्री हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं। महाराज, कृपया अत्यंत सावधान रहें। वो गो की भेड़िए जैसी महत्वाकांक्षा से सावधान रहना होगा। मैं तुरंत जिनेवेई को पूरी तरह से जांच करने का आदेश देता हूं। दूसरी बात यह है कि आपका सेवक मिंगजियान शानजुआंग की बेटी फू किंगक्यू से प्यार करता है। कृपया हे राजा, उनका विवाह स्वीकार करें। जब आप विवाह का प्रस्ताव लेकर जाएं, मैं आपकी दुल्हन को भव्य दहेज दूंगा। मैं आपकी दुल्हन को शानदार दहेज दूंगा। मैं तुम्हें दुल्हन के लिए 10 मील लाल साज सामान प्रदान करता हूं। सोने की तारों वाला फीनिक्स मुकुट, दक्षिणी समुद्र की मोती। बेशक पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए, मेरे महान उत्तरी सेनापति दुनिया में अद्वितीय हैं। धन्यवाद महाराज। छोटे बेर, मेरी यह शादी की पोशाक कैसी लग रही है? सुंदर है या नहीं? बहुत सुंदर है। कितनी सुंदर है बता नहीं सकते। बिटिया तो पहले से ही परी जैसी लगती थी, अब शादी का जोड़ा पहनकर और भी मनमोहक लग रही हैं। बस दुख इस बात का है कि वह अंधा आदमी देख नहीं सकता। माँ, तुम मेरी बात सुनो। तुम मेरी बात सुनो माँ। अगर मैं नहीं आता, यह अकृतज्ञ बेटा, तो क्या मुझे मरते दम तक छुपाते रहना था? अपनी बेटी, एक अशिष्ट रात के पहरेदार अंधे से शादी करे, यह अपनी बेटी को। ऐसा पिता कहाँ होता है? माँ, हाल ही में जियांगहो में बहुत अशांति है, इसलिए चिंगकियों की शादी के बारे में हमने तुम्हें सूचना नहीं भेजी। हालात ठीक नहीं हैं। फिर भी हालात ठीक नहीं हैं तो भी एक अंधे आदमी को मेरी इतनी सुंदर और मोहक पोती से शादी नहीं करने दूंगा। बस इतना ही, अमीर घर की बेटी को कैसे शादी करने दें एक अंधे रात्रि खरीदार से? यह बात फैल गई तो हमारे मिंगजियन माउंटेन विला की प्रतिष्ठा कहां रह जाएगी? बिल्कुल सही, चाहे उसकी कुंफू कितनी भी शानदार हो, वह तो बस एक अंधा रात्रि खरीदार है, बस वही। क्या वह एक सभ्य शादी का उपहार दे सकता है? मेंढक हंस का मांस खाना चाहता है। अपने आप को शीशे में देखो। अंधा आदमी, एक अंधा आदमी, क्या वह मेरी फू परिवार की बेटी के लायक है? अगर यह बात फैल गई, दूसरों को हंसी आ रही है। माँ, लोंग और किंगक्यू पहले से ही सगाई तय है। अब वह हमारे मिंगजियन शानजुआंग में आ गई है, आप इसे पूरा करें। चुप रहो। उस साल वह अंधा व्यक्ति ही था जिसने हमारी किंगक्यू को बचाया था। वही अंधा व्यक्ति था जिसने हमारे मिंगजियन पर्वत किले को बचाया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह हमारी बेटी से शादी कर सकता है। बड़े भाई, मेरे विचार से कुछ सोना और सामान दे दो, कुछ अच्छी जमीन और घर भी दे दो, यह एहसान चुकाने के लिए काफी है। दूसरे मालिक सही कहते हैं, इन 3 सालों में खाने फनने की सब सुविधा दी, बड़े से बड़ा एहसान भी चुकाया जा चुका है। दादी, मैं तुम्हें यूनलोंग के बारे में ऐसा कहने की इजाजत नहीं देता। साल पहले उसने मेरी जान बचाई थी, 3 साल बाद उसने पूरे मिंगजियान शैंचुआंग को बचा लिया। वह हमारा जान बचाने वाला है। उसका दिल बहुत अच्छा है, उसकी मार्शल आर्ट अद्वितीय है।
मैंने उससे शादी की है सिर्फ एहसान चुकाने के लिए नहीं। मैं सच में उसे चाहती हूँ। किंग क्यू, हम यह सब तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। क्या तुम सच में नहीं जानती हमारी मंशा क्या है? अगर तुम इस अंधे से शादी करोगी, तुम्हारे आगे के जीवन में कोई खुशी नहीं होगी। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं तुम्हारी शादी कभी नहीं मानूंगा। यह शादी क्या इस छोटे से एहसान के लिए हमारी मालकिन की जिंदगी कर्ज चुकानी पड़ेगी? मालकिन, क्या तुम जानते हो, शादी जैसे बड़े फैसले हम औरतों के लिए क्या मायने रखते हैं? बड़े भाई ने मूर्खता की है। किंग क्यू, तुम कभी भी उनकी तरह मूर्ख मत बनना। अंकल की एक बात मान लो, क्या कच्ची मिट्टी से बनी दीवार टिक सकती है? अरे कमबख्त अंधे। माँ, बस अब कुछ मत कहो। आज जियांगचेंग के मुखिया के बेटे चेंग फियुआन ने हमारे फू परिवार को शादी का प्रस्ताव भेजा है। वह हमारी किंगक्यू से शादी करना चाहता है। मैंने उनकी बात मान ली है। क्या बुजुर्ग माताजी, तुमने जियांगचेंग के मुखिया के बेटे चेंग फियुआन की शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया? हाँ, मैंने जियांगचेंग के मुखिया के बेटे चेंग फियुआन की शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। क्या तुमने कभी सुना है जियांगचेंग के मुखिया का बेटा? ये 6 शब्द वो किस हैसियत का है, किस मुकाम का है? तुम जैसे मामूली अंधे रात के चौकीदार से क्या तुलना हो सकती है? अगर हैसियत और मुकाम की बात करें, जियांगचेंग के मेयर का बेटा मेरे जूते उठाने लायक भी नहीं है। यह शर्मनाक चीज देखो, यही है वह दामाद जो तुमने चिंगक्षू के लिए ढूंढा। ना तो बड़ों का आदर करता है, ना ही अच्छा है, और यह मेरे सामने कहता है कि जियांगचेंग के मेयर का बेटा कहता है कि जियांगचेंग का मेयर कहता है कि जियांगचेंग के मेयर का बेटा उसके जूते उठाने लायक भी नहीं है। बकवास बोल रहा है, सीधे मौत को बुला रहा है। तू एक नीच अंधा रात का पहरेदार हिम्मत करता है दादी माँ के सामने ऐसी बात कहने की? वह हमारे नामजद तलवारों के एस्टेट का है, एक रात का पहरेदार, सबसे नीच दर्जे का नौकर भी है। महारानी क्या है? हमारे मिंगजियन एस्टेट की मालकिन। जल्दी से घुटने टेक कर प्रणाम करो। सिर्फ मौजूदा सम्राट को छोड़कर कोई भी मेरे लिंग युनलोंग के योग्य नहीं है इतना बड़ा सम्मान पाने के लिए। अरे कुतरा हुआ अंधा, तू अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अंधा, तू बेवकूफ तो नहीं है? जानता है कि यह तेरी जिंदगी का इकलौता सम्मान बढ़ाने का मौका है। हाँ, तो बस बेकार का झगड़ा कर रहा है। उसने मेरी पोती को बचाने के लिए काटा था और जान छोड़ने का नाम ही नहीं लिया। क्योंकि यह भिखारी ध्यान आकर्षित कर रहा है, तो उसे कुछ टूटे सिक्के दे दो और भगा दो यहां से, ताकि यहां शर्मिंदगी न हो। यह कमीना अंधा यहां 100 तोले सोना है, जल्दी से लेकर मेरे सामने से भाग जाओ। आपने मेरी जान बचाई, यह दूसरा जन्म देने जैसा है। क्या इसे पैसे से चुकाया जा सकता है? दादी, मैं सच में लिंग यूनलोंग से शादी करना चाहती हूँ। कृपया दादी मेरी इच्छा पूरी करें। अगर तुम सच में मुझे अपनी दादी मानती हो तो मेरा साथ दो। दादी तुम्हारे लिए न्याय करेगी। दादी, मेरी जिंदगी में सिर्फ वही है। अगर तुम लोग माने नहीं तो मैं उसके साथ भाग जाऊंगी। दुनिया में घूमते रहेंगे। अरे तो यह अंधा बदमाश, तूने उसे आखिर कौन सा जादू पिलाया है कि वह मुझे इतना चिढ़ा रही है? ऐसी पत्नी मिले तो और क्या चाहिए। तू चिंता मत कर, मैं तुझे अपने साथ भटकने नहीं ले जाऊंगा। उल्टा मैं पूरे मिंगजियान मठ को मुझ पर गर्व करवाऊंगा। बकवास बोलना। अरे कोई है, इस कुत्सित अंधे को बाहर फेंक दो। जियांगचेंग के मुखिया का पुत्र युवराज चेंग फियुआन आ गए हैं। युवराज चेंग आ गए हैं। युवराज चेंग की शानदार उपस्थिति हुई है। पूरा मिंगजियन मनोर अचानक चमक उठा है। यह आपकी प्यारी बेटी फू किंगक्षू है। वास्तव में यह तो एक अद्भुत सुंदरता है। ख्याति बिल्कुल सच है। यह कौन है? यह मेरे मंगेतर हैं। सिर्फ सगाई हुई है, शादी तो नहीं हुई। हमारी बुजुर्ग माताजी कैसे दे सकती हैं हमारी लाडली को एक अंधे व्यक्ति के साथ ब्याह? सच में तू किंगक्षू जैसी इतनी खूबसूरत सुंदरी कैसे हो सकती है? एक अंधा व्यक्ति एक्स के योग्य कैसे हो सकता है? यह तुच्छ अंधा व्यक्ति किसके योग्य है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। केवल युवराज चेंग जैसा कुलीन परिवार मेरी पोती जैसी सुंदरी के योग्य है। दादी, तुम लोगों को बराबरी का रिश्ता चाहिए, मुझे तो दिलों का मेल चाहिए। मैंने कह दिया, मैं फू किंगक्षू इस जन्म में यूनलोंग के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। अवज्ञाकारी बेटी, तुम इतना धनवान, ताकतवर और प्रभावशाली व्यक्ति नहीं चुनती। सचमुच मुझे गुस्से से मार डालोगी। माताजी कृपया गुस्सा न करें। उस अंधे को अपनी तुच्छता का एहसास कराना है। यह तो चेंग कुंबर के लिए एक उंगली उठाने भर का काम है। लाओ मेरी सगाई की भेंट, सबको दिखाओ।
यह पहली भेंट है मेरे चेन परिवार की पैतृक ड्रैगन फिनिक्स कंगन की जोड़ी 1 लाख स्वर्ण मूल्य का है। यह दूसरी शादी की भेंट दक्षिण चीन सागर की रात्रि मोती है, 10 लाख स्वर्ण मूल्य का है। यह तो बहुत कीमती है। यह तीसरी शादी की भेंट पिछले राजवंश का सोने और जेर का बुद्ध है, 10 लाख स्वर्ण मूल्य का है। चेन शाओजू जानते हैं कि मुझे बुद्ध की पूजा करना बहुत पसंद है। उन्होंने मुझे यह सोने और जेर की बुद्ध प्रतिमा भेंट की। यह सचमुच मेरे दिल को छू गया। चौथा विवाह उपहार है जियांगचेन के आसपास की 1000 एकड़ उपजाऊ भूमि और 1000 किसान परिवार। यह पूरे मिंगजियांग मठ के लिए पर्याप्त है, कई पीढ़ियों तक धन और समृद्धि लाएगा। अरे बाप रे, 1000 एकड़ जमीन, 1000 किसान परिवार, केवल युवराज चेन ही इतना भव्य उपहार दे सकते हैं। यही है असली धनाढ्य परिवार, यही है असली विरासत। अंधा, तुम्हारा भाग्य ही खराब है। मेरे द्वारा तैयार की गई शादी की भेंट देखो, यह कितनी आश्चर्यजनक है, यह कितनी अद्भुत है। लेकिन जो वे कह रहे हैं तुम्हें सुनाई देना चाहिए। यही है धनी और प्रसिद्ध परिवार, और तुम्हें अंतर, जैसे आकाश में उड़ता हुआ असली मानव ड्रैगन और कीचड़ के गड्ढे में जीवन के लिए संघर्ष करती चींटी। बिल्कुल भी तुलना नहीं कर सकते, बेशक तुलना नहीं कर सकते। यह अंधा गधा युवराज चेन के जूते भी नहीं उठा सकता, कोई भी लायक नहीं है। लिंग युनलो, लिंग युनलो, लिंग युनलो, तुमने देख लिया ना, हमारे फू परिवार की राजकुमारी, केवल युवराज चेन जैसा सच्चा मानव ड्रैगन ही उसके लायक है। अरे अंधे, यह अंतर तुमने भी देख लिया। तुम जल्दी से यहां से चले जाओ, यहां शर्मिंदा मत हो। ये तथाकथित शादी के उपहार क्या मायने रखते हैं? मैं किंग क्यों को दूंगा? 10 मील लाल बिछावन, सोने की फीनिक्स मुकुट। राजा ने शादी तय कर दी। 10 मील लाल दहेज, सोने की फीनिक्स मुकुट। क्या तुम समझते हो मेरा मिंगजियान पर्वत किला एक चाय घर या मदिरालय है कि तुम जो चाहे बकवास कर सकते हो? वह सोने की फीनिक्स मुकुट यह शाही राजकुमारी के लिए है, केवल विशेष लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे तुम यह नीच रात का पहरेदार, तुम्हारी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम चाहते हो कि मेरा फू परिवार तुम्हारे साथ मौत के घाट उतर जाए? यूं बकवास बंद करो। इस तरह की अति सीमा पार करने वाली बातें तुम जैसे व्यक्ति के मुंह से निकल सकती हैं। तुरंत दादी मां से क्षमा मांगो। यूं अब और मत कहो, मैं विनती करता हूं, और मत बोलो। मुझे लगता है तुमने सोने की पन्नी छोड़ा तक नहीं होगा इस उजड़े मंदिर में। मिट्टी के बुद्ध के कागज के मुकुट को देखा, तुमने उसे खजाना समझ लिया। अरे अंधे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सिर्फ तुम किस तरफ मोड़ रहे हो? राज परिवार का नाम लेने की हिम्मत, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अंधा, मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं देखा? कितना दिखावा करते हो सिर्फ तुम्हारी इन बातों से। मैं प्रार्थना कर सकता हूं, मेरे पिता तुम्हें सजा देंगे तुरंत सिर कलम करने की। वह अगर मैं कर सकूं तो। अच्छा, युवा मास्टर चेन, हम क्यों नहीं इस अंधे व्यक्ति को एक मौका दें, उसे कुछ सगाई के उपहार लाने दें। अगर वह है तुम्हारी शादी की भेंट से बेहतर नहीं। मिंगजियांग पर्वत क्षेत्र जरूर तुम्हें चेन कुमार को एक स्पष्टीकरण देंगे। मुझे यही पसंद है, तुम्हारी नाटकीय कुत्ते जैसी हरकत देखना, मरते दम तक संघर्ष करते देखना। जियांगचेन का राजा, तुम उनका विरोध नहीं कर सकते। अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। किंतु क्यों? अभी अभी तुमने सबके सामने मुझे अपना मंगेतर कहो, तो मैं यह मंगेतर तुम्हें दूंगा, एक अद्वितीय शादी समारोह। तुम्हारे पास इतनी भव्य तैयारी कहां से? सोने के गहने और राजा की शादी की मंजूरी, सपने मत देखो। मेरा कहना है कि है तो ठीक है। यह आदमी तो पूरा पागल है, बस तू ही है। अरे बाप रे, तुम मार डालो तो भी नहीं मानूंगा। किंतु की कीमती देह, इतना बेकार सामान, बिल्कुल उसके लायक नहीं है। अरे कुत्ते के अंधे, तोड़ दिया, तोड़ दिया है, तोड़ दिया। यह तो कमांडर चेन ने मुझे दिया था, सोने का बुद्ध। पागल हो गया है, तुम अंधे भी हो और पागल भी। तुम इस सोने की बुद्ध प्रतिमा को देखो, इसकी कीमत लाखों सोने के बराबर है। अरे मरने वाले गंदे अंधे, तुम तो टूटे बर्तन की तरह फूट रहे हो। माँ, वह यहाँ उपद्रव मचा रहा है। माफ करना लिंग युनलुंग, बस एक पल की जल्दबाजी में अनजाने में गलती कर बैठा। जल्दी घुटने टेक, दादी माँ को और युवराज चेन को माफी मांग, नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा है। चिंडक्यू, यह मेरी जान को खतरा नहीं है, बल्कि उनकी जान को खतरा है। युनलुंग, तुमने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। युवराज चेन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह तो जियांगचेन के शहरपाल के पुत्र हैं। फिर क्या होगा? राजा मेरी शादी तय कर सकते हैं। मेरी हैसियत, क्या वह सोच भी सकता है? अरे कुत्ते की तरह रात गिनने वाले अंधे, तेरी क्या हैसियत है? क्या मेरी तुलना में जियांगचेन के शहर प्रमुख की हैसियत से और भी महान? यह तो मौत को न्योता देने जैसा है। मौत को बुलावा देना, खुद मौत को दावत देना। आज मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। तियांगलोंग, अब कैसा समय है? तुम अब भी यहां बकवास कर रहे हो। तुम पर मैं क्या कहूं? चेन युवराज का ऐसा अपमान हम किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे। अरे कोई है, पहले मेरे लिए इस कमीने अंधे की टांगें पूरी तरह तोड़ दो, तोड़ दो।
दादी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं यूनलोंग की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। कृपया अपना हाथ ऊंचा उठाइए, कृपया अपना हाथ ऊंचा उठाइए। किंग क्यू, उठो, जल्दी उठो। नहीं झुक सकते, झुकना होगा। वे तुम्हारे सामने झुकेंगे। साहसी, तुम्हारी हिम्मत देखो। मैं फू परिवार की मालकिन हूँ, कैसे संभव है कि मैं इस अंधे के सामने झुकूं? मेरे सामने घुटने टेको, यह तुम्हारा सम्मान है। अरे बाप रे, क्या मुर्दा सुअर है। उबलते पानी से न डरने वाला अंधा। जुआंगजू, बाहर बहुत से लोग आए हैं। 10 नील लाल साज सज्जा बिछाई गई है। वह कहते हैं कि यह युवती के लिए विवाह उपहार है। 10 नील लाल साज सज्जा, विवाह उपहार। आने वाले की गाड़ी और घोड़े कहां से हैं? महारानी मां को प्रणाम। वे जिनवेई हैं। जिनवेई तो शाही सेवा के लिए हैं। हमारे जियांगचेंग शहर में आपका स्वागत है। क्या आपने गलत नहीं देखा? जिनिवेई का वेशभूषा बहुत खास और सम्मानित है। मैं गलत देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। जिनिवेई, यह असंभव है। मुझे कैसे नहीं मिला पहले से कोई सूचना? चिंडक्यू, मैंने कहा था कि तुम्हें दूंगा एक अद्वितीय विवाह समारोह। यहां तक कि राजा ने भी शादी की मंजूरी दी। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह एक तमाशा बन जाएगा। इस जंग में मैं तुम्हें शान से शादी में जाना, सबकी निगाहों में चढ़ना। राजवेशी रक्षक आ गए हैं। नामी तलवारों का परिसर। सभी महानुभावों का स्वागत है। राजवेशी रक्षकों का प्रमुख लो झाओ, देश के स्वामी के आदेश पर लिंगन लोंग और फू किंगक्यू की शादी के लिए यह उपहार भेंट है। शादी का उपहार, पहला उपहार सोने का मुकुट, दूसरा उपहार दक्षिण चीन सागर का मोती खोंगरो एनजीएचए, तीसरा दहेज उपहार लुंगयिन राजधानी के बाहरी इलाके में 10,000 मुए उपजाऊ खेत, 10,000 परिवारों की जागीर। चौथा दहेज उपहार शाही स्वर्ण पत्र और जा एडी पट्टिका। कियांगचेंग की फू परिवार की पुत्री फू किंगक्यू को सम्मानित किया जाता है एक पद्मश्री महिला के लिए। एक पद्मश्री महिला के लिए। मैं अतीत में थी, आंखें थी पर दृष्टि नहीं। मैं सच्चे राजा को नहीं पहचान सकी। प्रिय भतीजे, चाचा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा मैं जानता था तुम साधारण नहीं हो। दूसरे चाचा की बोलने की आदत ही ऐसी है। आप जैसे महान व्यक्ति का दिल बड़ा होता है। हम शुभकामनाएं देने आए हैं। हम शुभकामनाएं देने आए हैं। 100 सोने के सिक्के भेंट स्वरूप। क्योंकि तुम लोग जानते ही हो किंग क्यू प्रथम श्रेणी की नीति निर्मात्री महारानी होने के नाते अब क्या करना चाहिए? हमारा पूरा फू परिवार आदर प्रकट करता है। प्रथम श्रेणी की नीति निर्मात्री महारानी, अरे बाप रे, माताजी, यह तो नहीं हो सकता। किंग क्यू आपका छोटा है, आप बड़े हैं। यह, अरे मेरे नासमझ बेटे। किंग क्यू, तुम मेरे सामने घुटने टेको। एक पदवी वाली महिला को मेरा प्रणाम। दादी माँ, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। जल्दी उठिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। किंग क्यू, अब आप हैं एक पदवी वाली महिला, हमें आपको प्रणाम करना चाहिए। ठीक है, तुम लोग झुक भी चुके, जल्दी से उठो। यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। सब कुछ झूठ है, सब झूठ है। नहीं हो सकता, यह नामुमकिन है। मेरे पिता आज सुबह तक राज्यपाल महोदय के साथ चाय पी रहे थे। मैंने कभी नहीं सुना कि जिनिवेई जियांगचेंग आए हैं। राजा द्वारा शादी तय करने की बात तो दूर रही, गंदा अंधा। यह सब कुछ तुमने ही तो व्यवस्था किया था। एक शानदार नाटक, एक शानदार नाटक। चाहते हो कि मैं चेन फेयुआन तुम्हारे आगे सिर झुकाऊं? चुप रहो। राजा ने शादी तय कर दी है। हे द कपटी, हम, मुझे समझ आया। यही तो कारण है कोई विश्वास नहीं करता, इसलिए उसने यह नाटक रचा। तुम सबको धोखा दिया, सभी लोग। चेन फीयुआन, तुम जान दे रहे हो तुम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे फू परिवार को मुसीबत में मत डालो। चेन फीयुआन, पहले तुम थे शहर के मुखिया का बेटा। हमने तुम्हें कुछ छूट दी थी, लेकिन अब तो राजा ने खुद शादी तय की है और राज्य के गुप्तचर यहाँ आए हैं। तुम हो कौन यहाँ बकवास करने वाले? अच्छा, रुको, मैं तुम सबको, ये बदमाश सबको काल कोठरी में डालो। जब सजा मिलेगी तो खुद ही सब कबूल करोगे। अरे कोई है, पकड़ लो इन्हें। मौत सामने खड़ी है, फिर भी नहीं सुधरोगे। कमांडर लो, उसके दोनों पैर तोड़ दो। जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं जियांगचेंग के मेयर का बेटा हूं। जियांगचेंग के मेयर का बेटा। और दंड निर्देशक के साथ तुलना करो। वेन क्या करेगा और क्या करेगा? दंडादेश का स्वामी नहीं, असंभव है। पूर्व सम्राट का पवित्र उपहार, संपूर्ण साम्राज्य की सजा पर शासन करना। लिंग युन लोंग, यह स्वर्ग की ओर से दंड देने का कार्य है। यह हमारे महान शिया का है। दुष्टों को दंड देने वाले आदेश का प्रमुख, स्वर्ग की ओर से दंड देना, स्वर्ग का संचालन करना। यह तो है पूर्व सम्राट द्वारा प्रदत्त मारने या छोड़ने का अधिकार, जीवन और मृत्यु का अधिकार, मृत्यु का अधिकार। सबसे ऊपर वाला व्यक्ति कितने बड़े आदमी हो। अच्छा है कि हमने कतार से वापस आ गए, नहीं तो खोद दिया जाता। हमारे सिर धड़ से अलग हो जाएंगे। जब नाटक शुरू कर ही दिया है तो इसे अंत तक निभाओ। वैसे भी अभी तुम लोग कुछ भी कह सकते हो। मैं भी कहता हूं कि मैं स्वयं युहुआंग दादी हूं, अज्ञानी प्राणी।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी दोनों टांगें तोड़ दूंगा। यह तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए है। अगर तुम अब भी नहीं समझे, तुम्हारे पिता जियांगचेन के मुखिया का पद मैं भी इसे छीन सकता हूं। मैं भी कर सकता हूं। इतनी हिम्मत किसकी है मेरा कोतवाल पद छीनने की? पिताजी, आपको मेरा साथ देना होगा। पिताजी, किसने हमला किया? सामने आओ। मैं हूं, इंपीरियल गार्ड्स का कमांडर लो झाओ। कमांडर, वह बूढ़ा कुत्ता जूमिंग है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नकली बनने की? गार्ड्स, मुझे ये दो धोखेबाजों को गिरफ्तार करो। राजा ने कल समाप्त कर दिया। कमांडर के पद को अभी तक नहीं मिला है। सार्वजनिक घोषणा करने का मौका, राजमोहर के बिना कोई शाही फरमान, यह बिल्कुल अविश्वसनीय है। पिताजी, उन सबको मार डालो। सबको मार डालो। मैं चाहता हूं कि वे मर जाएं। सब मेरी आंखों के सामने मर जाएं। चेन होंगेवान, अपनी कुत्ते जैसी आंखें फाड़ कर देखो। ध्यान से देखो। यह क्या है? फा एलिंग, तुम फा एलिंग के दूत हो। दुनिया के अच्छे लोगों को पुरस्कार मिलेगा, दुनिया के बुरे लोगों को सजा मिलेगी। मैं स्वर्ग की ओर से सजा सुनाता हूं। पिताजी, आप तो जियांगचेन के शहरपति हैं। आप कैसे घुटने टेक सकते हैं? अवज्ञाकारी पुत्र, चुप रहो। महान नेता, पर्वतताई को पहचानना। लोग पर्वतताई को नहीं पहचानते। महानुभाव, कृपा करें। मेरा बेटा समझदार नहीं है। महोदय, कृपा करें, उसकी जान बख्श दें। पिताजी, वह एक अंधा गंदा आदमी है, दंडादेश प्रमुख। इसके अलावा वह है। तो क्या हुआ? आप तो जियांगचेन शहर के मुखिया हैं। चुप रहो, नालायक बेटा, तुम कुछ नहीं समझते। फा एलिंग का क्या मतलब है? बस फा एलिंग उसके हाथ में है, यानी फा एलिंग का मालिक। स्वर्ग की ओर से सजा सुनाना, क्या तुम समझ नहीं पा रहे? दाई दाई स्वर्ग की ओर से दंड देता है। लिंग जुनहाई, मैंने गलती की, कृपया मेरी जान बख्श दें। लिंग जुनहाई महाराज, इस नीच कर्मचारी की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। महाराज, कृपा करें, मेरे बेटे की जान बख्श दें। सब घुटने टेककर प्रणाम करें। यह दंडाधिकारी महाराज वास्तव में बहुत सम्मानित हैं। अच्छा हुआ मैंने हट नहीं किया, नहीं तो हमारी यही हालत होती। घुटनों के बल खड़े होने से पैरों से खून बह रहा है। सब कहते हैं कि शहर का मुखिया अधिकार में बड़ा और पद में ऊंचा है। पूरे दरवाजे पर हाथ फैलाए हुए है, आसमान पर हाथ फैलाए हुए है। लिंग युनलोंग के सामने वह एक चींटी से भी बदतर है। वह एक छोटी सी चींटी से भी बदतर है। वह आदेश दे सकता है इन जिन्नी वीरों को असल में उसके पास है पूर्व सम्राट का दंड देने का प्रतीक चिन्ह। ऐसे लोग हमसे बहुत ऊपर हैं। 30 साल की जंगल राज की उथल पुथल, आज ही पता चला कि असली ताकत क्या होती है। युनलोंग, तुमने जो कहा था सबसे ऊपर सच भी कर सकता है, ताकतवरों को झुकाना। दामाद साहब, जियाओ मेई ने पहले बहुत अपमान किया। आप इसे दिल पर मत लीजिए, आगे से कम बोलिए। कोई आपको गुंडा नहीं समझता। अब डर लग रहा है। फिर भी दंडादेश के स्वामी के सामने शान दिखाने की हिम्मत करते हो। शान दिखा रहे हो? नहीं नहीं, अब कभी नहीं। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। धिक्कार है इस अवज्ञाकारी बेटे को। पूरा चेन परिवार तुम्हारी वजह से मर जाएगा। महान स्वामी, महान नेता, यह नम्र कर्मचारी प्रतिज्ञा करता है जन्म जन्मांतर तक मैं आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहूंगा। कृपया दया कीजिए, दया करो। कानून भावनाओं को नहीं पहचानता। तुमने अपने बेटे को सही शिक्षा नहीं दी। चेन फीवान को बढ़ावा दिया, आम लोगों पर अत्याचार किया। उसका अहंकार आसमान छू रहा था। आज से तुम जियांगचेन के मुखिया नहीं रहे। चेन फीवान, तुम्हारे अपराध अत्यंत गंभीर हैं। तुरंत जिनीवेई जेल में ले जाओ। अपराधों की जांच पूरी होने के बाद राजा से निर्णय लेने का अनुरोध किया जाएगा। हाँ, इस चेन फीवान को ले जाओ, कैद में डालो। पिताजी, मुझे बचाओ। पिताजी, मैं नहीं मरना चाहता। पिताजी। चेन होंगीवान भी नीचे दब गया। हाँ, चलो। किंग क्यों? मैंने कहा था कि तुम्हें एक अनोखी शादी दूंगा, यानी राजा से विवाह की अनुमति मांगूंगा। यह सोचा नहीं था, इस तरह का तमाशा खड़ा कर दिया। मैं फू किंग, जिस पुरुष पर नजर पड़ी वह अवश्य ही असाधारण व्यक्ति होगा। कल कल ही बड़ी शादी है। 100 साल साथ रहो, जल्दी पुत्र प्राप्त करो। इन सबके पीछे का असली अपराधी अब अपना असली रूप दिखाएगा। तुमने क्या कहा? मेरा भाई लिंग युनलोंग जियांगचेन के फू परिवार में दंड आदेश प्रकट किया। यह बिल्कुल सच है। मैंने छिपकर देखा, अपनी आंखों से देखा। मुझे पता था लिंग युनलोंग, उसके इरादे खराब ही थे। उस साल तुमने स्वेच्छा से मुझे जनरल का पद दे दिया। ऐसा करके तुमने शक्ति से विरक्ति का नाटक रचा, लेकिन असल में तुम्हें मिल गया जनरल के पद से भी ऊंचा ओहदा, दंड आदेश के प्रमुख का पद। महाराज उत्तरी प्रताप, महासाम्राज्ञी, तुम्हें उत्तरी सीमा पर तैनात कर रहा हूं।
तुम्हारे इरादे खोटे हैं। हमें तुरंत कार्रवाई शुरू करनी होगी, वरना तेरा बादशाह बनने का सपना तेरे भाई के हाथों चकनाचूर होने वाला है। कोई बात नहीं, वह मेरी महान योजना को विफल नहीं कर सकता। आखिरकार आखिरकार वह अभी बस एक अंधा आदमी है, और क्या उपयोग हो सकता है। लेकिन तुम लोग जो कह रहे हो वह भी सही है। राजा का आदेश सुनाओ। अधीनस्थ उपस्थित है। सभी गुप्त इकाइयां और जापानी समुराई, कार्रवाई शुरू करो। कल दोपहर राजमहल को घेर लो। मैं चाहता हूं कि सम्राट अपने हाथ से एक आदेश लिखें, मुझे उत्तराधिकारी घोषित करते हुए। जी महाराज। यूं लो, यह लाल घूंघट और नीचे की दुल्हन। मैंने 3 साल इंतजार किया है। अब से मैं ही तुम हूं, तुम्हारी धर्मपत्नी। मैंने ही तुम्हें बहुत देर तक इंतजार करवाया। क्या बात है कमांडर की। क्यों पियाओ लिंचू। जेन बे वांग, उत्तरी सीमा के चुनिंदा सैनिकों को गुप्त रूप से तैयार करो। चुपके से सीमा में घुसो। वे पहले से ही राजधानी के नीचे छिपे हैं, और भी बहुत से हैं। जापानी योद्धा भी उनमें शामिल हैं। वे बहुत संभव है यह राजा के लिए हानिकारक हो सकता है। उसने बुलाई है जिन पर्वत की भेड़ियों की सेना या फिर मरुभूमि उत्तर के लोह रक्षक। प्रभु को सूचना दें। जी। उत्तरी सीमा के राजकुमार के गुप्त निजी सैनिक, छाया सेना नेता, जापान का पहला तलवार संत है मियामोतो तारो। लिंग युनजियो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी भूख इतनी बड़ी है। उत्तरी सीमा का राजा बन गया, अभी भी हार नहीं मान रहे हो। राजा बनने की हिम्मत करते हो। यूं लो, यह क्या हुआ। 3 साल पहले मेरे पिता युद्ध के मैदान में शहीद हो गए। जेन बे वांग को असल में मुझे सौंपा गया था, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि मेरा छोटा भाई सत्ता और दौलत से प्यार करता है, ताकि हम आपस में न लड़े। मैंने बस उसे उत्तरी सीमा का राजा बना दिया और खुद घूमता रहा। मशहूर तलवारों की हवेली में आ गया, रात के पहरेदार का काम करने लगा। तुम्हारा छोटा भाई वह देश का राजा बनना चाहता है। पहले तो मैंने सोचा था उसे उत्तरी सीमा का राजा बनाने के बाद वह संतुष्ट हो जाएगा। इसने सोचा था इससे उसकी महत्वाकांक्षा और बढ़ गई है। वह राजा का स्थान लेने का विचार कर रहा है। मैं उसकी साजिश कभी सफल नहीं होने दूंगा। मेरा आदेश सुनाओ। सभी राजधानी में एकत्र हो, राजा की रक्षा करो। जी महाराज। किंतु क्यों। मेरे पास एक महत्वपूर्ण काम है। समझ गया, तुम निश्चिंत होकर जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार मिंगजियन शैनजुआंग में करूंगा। तुम्हारे लौटने का इंतजार रहूंगा। रुको, हमारा मिंगजियन शैनजुआंग, हालांकि यह अपनी तलवारों के लिए सबसे मशहूर है, लेकिन एक बहुमूल्य कवच भी है। यह बहुमूल्य कवच हमारे मिंगजियान परिवार का है, परिवार की अमूल्य धरोहर, ड्रैगन रोआर कवच। इसे पहनने के बाद तलवार और भाला भेद नहीं सकते। उस समय मेरे दादाजी ने इससे 12 तीर रोके थे। आज तुम इससे रोकना अपने भाई की चालों को। मैं तुम्हारे सकुशल लौटने का इंतजार करूंगी, हमेशा हमेशा इंतजार करूंगी। इस जन्म में, अगले जन्म में। ठीक है, मैं जरूर सकुशल लौटूंगा। मेरा इंतजार करना। इस कवच को पहन लो। अब तुम बिल्कुल दंडाधिकारी जैसे लग रहे हो, बहुत प्रतापी। इस जन्म और अगले जन्म तक मेरी तलवार केवल 2 तरह के लोगों के लिए निकलती है, दुश्मन या तुम। जाओ, सकुशल रहना। वैसे एक और बात है, मैंने हमेशा तुमसे यह छुपाया है। अब कुछ मत कहो। मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगा, तब तुम मुझे बताना। तुम्हें याद रखना होगा, तुम्हारे पास अभी भी कुछ बातें हैं जो तुमने मुझे नहीं बताई। तुम्हें जरूर लौटना होगा। ठीक है, मेरे लौटने तक इंतजार करना। क्या, कौन है। मियामोतो, मियामोतो साहब, मैंने पहले ही कई माहिर भेज दिए हैं।
राजमहल को चारों ओर से घेर लिया है। राजमहल, यह तो अब दोनों महाशयों पर निर्भर है। आज जो कोई भी राजकुमार के रास्ते में खड़ा होगा, उसकी मौत। जी माओ यू, हमारा धन और सम्मान, यह तो सम्राट बनाने का श्रेय है। काम सफल होने पर इस जन्म की बात तो दूर, धन दौलत का आनंद कभी खत्म नहीं होगा। यहां तक कि मैं भी, यहां तक कि हमारे बेटे भी, पोते भी, उनका भी आनंद कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हारे पास न बेटे होंगे न पोते। कौन कौन है? मेरा हाथ। कौन है वह अंधा? क्या तुम नहीं जानते हम कौन हैं? हम 12 राशियों में से हैं। मुर्गा और कुत्ता, 12 राशियां, सितारे, लिंग युंजियो, इस तरह के घटिया लोगों को भी शामिल कर लिया है। मैंने सोचा था कोई महान गुरु होगा, लेकिन क्या सोचा था कि एक अंधा व्यक्ति निकलेगा। अंधा, सच में अंधा है। मैंने कहा था ना, हम 12 तारों को देखकर इतना घमंडी बना रहा है। घमंडी, अकड़दार, तुम मुझे नहीं पहचानते। पता नहीं आम दिनों में मैं इससे भी ज्यादा घमंडी हूं। मैंने ही कहा था ना, हम 12 खास लोगों को देखकर फिर भी इतना घमंड दिखाते हो। घमंड, 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 तुम मुझे नहीं जानते, सामान्य समय के बारे में नहीं जानते। मैं इससे भी ज्यादा घमंडी हूं। मौत न जानने वाली चीज, तुम समझते कौन हो अपने आप को? मैं तुझे मार डालूंगा, मुर्गी मारने जैसा है। इस आदमी की ताकत, यह कैसे हुआ? तुमने मुझे बिल्कुल लाचार कर दिया। पश्चिमी मुर्गा, यू मुर्गा, पश्चिमी मुर्गा, यू मुर्गा, तुम वहां खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी उसे मार दो। वह मुझे मार नहीं सकता, बल्कि उल्टा, वह तो पहले ही मर चुका है। बकवास है। जियांगू में वह सर्वोच्च स्तर का है। बस एक अंधे की ताकत से तुम अभी भी उसे मारना चाहते हो? यूजी, यूजी, तुम्हें क्या हुआ है? यूजी, यूजी, तुम, क्या तुमने सच में उसे मार डाला? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, लेकिन तुमने विश्वास नहीं किया। तो अगला मरने वाला तुम हो, बिल्कुल तुम। जनरल लिंग युनशाओ, महाराज को प्रणाम। जनरल, मैंने तुम्हें नहीं कहा था उत्तरी सीमा पर जाने के लिए। तुम अचानक कैसे लौट आए? मैं जान जोख कर निवेदन करता हूं, मेरा भाई लिंग युनलोंग है। उसने दंड आदेश छुपा रखा है। वह उलटफेर की साजिश रच रहा है, महान शिया राज्य के शासन का। बकवास है। उसने मेरी रक्षा करते हुए प्राणों को जोखिम में डाल दिया। वह महान शिया देश के लिए है, पूरी तरह से समर्पित है, मरते दम तक कर्तव्य निभाएगा। देशद्रोह कैसे कर सकता है? और इसके अलावा उसका दंड आदेश पूर्व सम्राट द्वारा दिया गया था, निजी तौर पर छिपाया नहीं गया। महाराज कृपया तुरंत आदेश दीजिए, लिंग युनलोंग लिंग तुई को मृत्यु दंड दिया जाए, ताकि दूसरे सबक लें। उत्तरी सीमा के राजकुमार, तुम्हारे इन शब्दों का क्या अर्थ है? क्या तुम चाहते हो कि मैं केवल तुम्हारे एक पक्ष को सुनकर बिना सोचे समझे उसे मार डालूं? देश का स्तंभ महाराज, बस इतना याद रखो कि महाराज जो कहें तुम बस वही करो। लिंग युनशियाओ, तुम क्या करना चाहते हो? महाराज, अब मैं क्या करना चाहता हूं? क्या तुम अब भी नहीं समझ रहे? इस राजा को तुम्हारा सिंहासन चाहिए, सारे संसार पर राज करना। तुम पहले ही सर्वोच्च पद पर पहुंच चुके हो, तुम सिंहासन हड़पना चाहते हो। महासम्राट देशिया, राजमहल के सभी प्रहरी पहले ही समाप्त कर दिए गए हैं। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम जनाब झेंबे की आज्ञा का पालन करो, नहीं तो मेरी यह तलवार रंग जाएगी महासिया के सम्राट के खून से। लिंग युनशियाओ, तुम महासिया के शाही परिवार के सदस्य हो। तुमने विदेशियों से सांठगांठ कर ली, अपने पूर्वजों को धोखा दिया। पूर्वजों, क्या इससे सिंहासन मिल सकता है? और सुनो, जापानियों ने जो सोना चांदी और रसद दिया है, क्या वह हमारे पूर्वजों के स्मृति फलकों से ज्यादा मूल्यवान नहीं है? जापान के साथ हमारा खूनी बैर, क्या तुमने भुला दिया हमारे इतनी सेनापतियों को कैसे मरे थे वे? क्या तुमने भुला दिया जापान को? क्या तुमने भुला दिया जापानियों को वह एक एक खून का कर्ज? उनकी जान उनकी ही है, उनका बैर उनका है। केवल मेरी जान मेरी अपनी है। मैंने जापानियों के साथ समझौता कर लिया है। बस तुम मुझे राजपाट सौंप दो, फिर मैं महान जापान देश को अधीन होकर भूमि अर्पित कर दूंगा। आज से महान वा देश का शासक मेरा सर्वोच्च सम्राट बन गया है। तुमने यह पद पाने के लिए देश की प्रतिष्ठा को धोखा दिया। यह कठपुतली सम्राट बनकर तुमने हमारे पूर्वजों को
कैसे देखने दिया? माँ, अगर वे जीवित होते तो शायद चखना चाहते यह राजा बनने का स्वाद। महाशिया राजा, तुरंत सिंहासन त्याग पत्र लिखो, नहीं तो आज तुम्हारी मौत तय है। लिंग युनशाओ, तुम समझते हो तुमने जापानियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया तो तुम्हारा सिंहासन सुरक्षित रहेगा। जापानी, जापान, मैं तुम्हें कुत्ते की तरह समझूंगा, मनमानी ढंग से नचाऊंगा, कुत्ता बना दूंगा, वह भी सबसे ताकतवर कुत्ता होगा। जल्दी से हस्ताक्षर कर दो सिंहासन त्याग पत्र पर, नहीं तो मैं तुम्हारा खून यही बहा दूंगा। मुझे एक तीव्र हत्यारी भावना का आभास हो रहा है। लगता है लिंग यूनलोंग आ गया है। क्या इतने सारे विशेषज्ञ उसे रोक भी नहीं पाए? राजकुमार, चिंता न करें, मैं यहां हूं, उसे देर नहीं करने दूंगा। आपके राज्याभिषेक की महान योजना, जल्दी जल्दी जाओ, अभी तक राज्याभिषेक का फरमान नहीं लिया, उसे रोकना ही होगा। हाँ, महाराज, तुरंत फरमान पर हस्ताक्षर करो, मुझे हस्ताक्षर करवाओ। लिंग यूनलोंग आ गया है, वह आ रहा है, वह आ गया है। लिंग युनशाओ, तेरा अंत आ गया है। लिंग यूनलोंग, असली उत्तरी साम्राज्य का राजकुमार, तुम आखिर आ गए। जापानी लोग, क्या तुम जापान के सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज हो? मियामोतो तारो, बिल्कुल सही। हालांकि आप स्वयं देख नहीं सकते, लेकिन यह सुनने की शक्ति परंतु सर्वोत्तम श्रेणी का है। लिंग यूनलोंग, तुम्हारी क्षमता असाधारण है। हमारे महान वो को ठीक ऐसी ही जरूरत है, तुम्हारे जैसे शक्तिशाली योद्धा की। क्यों न हमारे महान वो के साथ सहयोग करो। अब और मरने वाला है, अवश्य नष्ट होने वाला देश, जान लगा दी। तुम जापानी लोग, शिष्टाचार और लज्जा का कोई भाव नहीं। मैं लिंग यूनलोंग को इसकी कोई इच्छा नहीं, बस तुम्हारी हाँ चाहिए। कल सोने के सिंहासन के सामने वह व्यक्ति तुम ही हो जो राज्य स्थापित करेगा। वह शुभ दिन आ गया है। हमारा महान वा देश तुम्हारी मदद कर सकता है महान शिया का शासक बनने में। तो मेरा भाई क्या होगा? क्या तुमने उसकी मदद करने का वादा नहीं किया था? क्या तुम राजा बनना चाहते हो? हमारा महान वा साम्राज्य हमेशा से केवल ताकतवर के साथ ही सहयोग करता है। बस तुम्हारी इच्छा हो हमारे महान साम्राज्य के साथ जुड़ जाओ तो हमारा महान वा साम्राज्य तुम्हें लिंग युनजियाओ देगा। लिंग युनशियाओ, मैं इसे तुम्हारे हाथों में सौंपता हूं। अब यह तुम्हारी मर्जी पर है। मेरा वो मूर्ख भाई हास्यास्पद है। वह सच में सोचता है कि तुम जापानी उसकी मदद करोगे, लेकिन उसे पता नहीं जब उसकी उपयोगिता खत्म हो जाएगी तुम लोग उसे बेच दोगे पूरी तरह से, साफ साफ। हाँ हाँ हाँ। लिंग युनलोंग, महान शिया में एक पुरानी कहावत है, समय के अनुसार चलने वाला ही बुद्धिमान है। अब महान शिया का शासक, सब कुछ हम जापानियों के हाथ में है, सिर्फ तुम्हारे एक व्यक्ति के बल पर। कैसे रोक सकते हो इसे, इस विशाल प्रवृत्ति को? हमारे महान देश के वीरों की हड्डियों और खून में कभी नहीं होता। धोखेबाज और चालाक लोमड़ियों के आगे झुकने का शब्द कुछ है। जापानियों को मारने वाली तलवार, सोचा न था इस दुनिया में सच में कोई ऐसा है जो ताकत से नहीं डरता, जो मौत से नहीं घबराता। बहुत अच्छा। लिंग युनलोंग, मैं मियामोतो तारो हूं। मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं क्योंकि तुम एक जोशीले युवक हो। इस लड़ाई के बाद मैं तुम्हारा सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार करूंगा, लेकिन मेरा मामला तुमसे अलग है। तुम्हें मारने के बाद मैं तुम सब जापानियों को एक भी नहीं छोड़ूंगा, एक भी नहीं बचेगा। सबकी हड्डियां पीसकर राख कर दूंगा। हाँ, मैं तुम्हें चखाता हूं दो स्वर्गीय तलवारबाजी का स्वाद, खालीपन की काट। अब तुम स्वाद चखोगे, दो स्वर्ग एक शैली तलवारबाजी, खालीपन की काट। बस इतनी ही ताकत है तुममें। अब मेरी बारी है हमला करने की। एक दिन विशाल पक्षी हवा के साथ उठता है और बिना रुके ऊपर चढ़ जाता है। फू याओ सीधा ऊपर उड़ता है 90,000 मील दूर तक। कविता के भाव को तलवारबाजी के साथ मिला दिया, खुद की तलवार कला बनाई। तुम जापानियों की तलवारबाजी बच्चों का खेल है, इसमें कोई गहराई ही नहीं है। निकोरियो तलवारबाजी बस एक तकनीक है, जबकि हमारा महान शिया 5,000 साल पुराना है। हम रास्ते की बात करते हैं, रास्ता, तलवार का रास्ता, यह असंभव है। मेरे महान जापान देश की तलवारबाजी सबसे ताकतवर है। दो स्वर्गीय शैली की तलवारबाजी सबसे ताकतवर है। दो स्वर्गीय शैली, खाली चीरा, खाली चीरा, खाली चीरा।
याद रखो युवा उड़ान की इच्छा। मैंने दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनने का वादा किया था। मैं तुम्हें एक राज बताता हूं, मैं कभी अंधा नहीं था। महाराज, अगर तुमने अब भी इस आदेश पर हस्ताक्षर नहीं किए तो मेरी इस तलवार को मत कोसना। लिंग जिन जियाओ, तलवार नीचे रख दो। भैया, तुम मुझे जीवित देखकर बहुत निराश हुए हो न? मैंने तुम्हें उत्तरी सिंहासन दिया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि भाई भाई लड़े। तुम क्या अभी भी संतुष्ट नहीं हो? ऐसा मत सोचो कि उत्तर सीमा के राजा का पद छोड़ देने से मुझे टाला जा सकता है। बचपन से लेकर अब तक मां हमेशा कहती थी कि तुम जन्म से ही सेनापति हो। मां ने अंतिम समय में कहा था तुमने भी मुझे बचाया है, पर मेरी परवाह किसने की? अब आप भाई बनने का नाटक मत करो। मां ने मुझे बुलाया है, मैं अपने भाई की रक्षा कर रहा हूं, उस देशद्रोही की नहीं जो विदेशी दुश्मनों से मिला हुआ है। तुम खुद को देखो, अब कैसे हो तुम? तलवार से राजा को घूर रहे हो, जापानियों के गुलाम बन गए। क्या तुम्हें याद भी है तुम्हारा नाम लिंग है? हाँ हाँ हाँ, लिंग परिवार की शान सब तुम पर टिकी है। यह मेरे पास नहीं है। अगर तुम्हारी मेरी तरह हिम्मत है, सर्दियों में बर्फ पर सोना, गर्मियों में सीमा पर गश्त लगाना, तो फिर तुम्हें कौन नीचा देख सकता है? अपना मान बढ़ाओ। अब देश की शक्ति लेकर जापानियों की शरण ले रहे हो। क्या तुम महान शिया के योग्य हो? महान शिया? तुम हर समय महान शिया की दुहाई देते हो, बस मुझे कुचलकर ऊपर चढ़ना चाहते हो। मेरा घोड़ा, मैं तुरंत देश का शासक बनने वाला हूं। अब फिर से आ गया, मेरे बड़े काम बिगाड़ दिए। तुम्हारे पास सब कुछ तो है ही, तुम्हारे पास सब कुछ है, बस क्यों नहीं मानते? मुझे छोड़ दो। मैंने कभी नहीं सोचा था तुमसे प्रतिस्पर्धा करने का, लेकिन तुम्हें इस महान देश की भूमि, सिंहासन के लिए, राज सिंहासन के लिए, सत्ता के लिए, आज मैं इस तलवार से लिंग परिवार का बदला लूंगा। गद्दारों को साफ करो। तुम तुम अंधे नहीं हो, अंधे होने का नाटक कर रहे हो। हाँ हाँ हाँ, तुम अंधे होने का नाटक कर रहे हो। भैया, तुम्हारी यह सोची समझी चाल मुझसे कम नहीं है। मैं तो बस पूर्व सम्राट की हत्या की सच्चाई जानने इसलिए भटक रहा हूं, एक अंधे का भेष बनाकर। हाँ हाँ हाँ, अब और जांच की जरूरत नहीं। पूर्व सम्राट, वह भी मैंने मारा, क्योंकि क्योंकि मैं स्टार पैलेस की 12 राशियों का प्रमुख चूहा हूं। तारों की शक्ति उधार लो, इस दुनिया को साफ कर दो, आकाश को छू लो। तुमने राक्षसी कला सीखी है, चुप रहो। जब मैं उसे मार दूं, फिर तुम्हें मारूंगा। इतने सालों से तुम अभी भी बिल्कुल वैसे ही हो। जान की बाजी लगा देना, अपनी खुद की जीवन रेखा दिखा देना, यही तो तुम हो मेरा मुकाबला न कर पाने का कारण। महाराज, लिंग युनलोंग ने देशद्रोही को पकड़ लिया है, यही मृत्युदंड दो। जल्दी उठो, तुमने बहुत मेहनत की। इस समय समुद्री सीमा जापान के 10 लाख सैन्य दबा। महान शिया, हालात गंभीर हैं। महाराज, लिंग युनलोंग, मैं देश के लिए युद्ध करूंगा, देश पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा। बहुत अच्छा,